वेलकम टू PKGS मिशन। आइए PKGS मिशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लुसेंट से ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, इसके अलावा स्पीडी से जीके, साइंस और करेंट अफेयर्स। तो आज हम लोग का ज्योग्राफी में है जल मंडल ना। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, एक कॉन्टिनेंट छूटा हुआ था ऑस्ट्रेलिया, उसको भी थोड़ा देख लेंगे। डीजे पिंटू जी स्टार्ट करेंगे। लीजिए भाई जी। स्टार्ट किया जाए ना। चलिए, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है किसको? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को। गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो अभियान कब शुरू किया गया था? इंडिया 81-82 में शुरू किया था। 81-82 में। डल गया था 82 में। 82 में 9 जनवरी। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों? गांधी जी दक्षिण इंडिया आए थे। ओ, इंडिया आए थे गांधी जी। अच्छा, पहला भारतीय बताइए जो दक्षिणी ध्रुव पर गया था। भारतीय नहीं, सिरोही, गिरिराज सिरोही। हाँ, गिरिराज सिरोही था। हाँ। वो पहली बार भारतीय थे जो मतलब वहाँ पे गए। दल के साथ जो दल गया था उसका नेतृत्व डॉक्टर शहीद जौहर कासिम। डॉक्टर शहीद जौहर कासिम गए थे। दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका में मतलब 3 गो शोध केंद्र स्थापित किए। पहला कौन था? दक्षिण गंगोत्री। पहला दक्षिण गंगोत्री था। दूसरा कब दक्षिण गंगोत्री कब गया था? 83 में गया था। हाँ, बना था, रिसर्च सेंटर बना था। दूसरा मैत्री 89 में। अच्छा, भारत 82 से हमको याद आ रहा है कि रामसर साइट में भारत कब शामिल हुआ था? हाँ, 82 में। 82 में ही रामसर साइट में भी भारत। हाँ, फरवरी माह में है। 2 फरवरी में तो रामसर साइट दिवस मनाया जाता है। हाँ, 2 फरवरी मनाया 2 फरवरी को। रामसर स्थान कहाँ है पता है? ईरान में। चलिए, लेकिन अभी हम लोग को दक्षिण गंगोत्री में 3 गो ध्रुव का 3 गो शोध केंद्र बनाया गया था। कौन कौन? पहला दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण मैत्री कब? मैत्री 89 में। हाँ, 89 में। और उसके बाद भारती कब? 12 में। हाँ, 12 2012 में भारती का। और उसके बाद आर्कटिक में एक ही, उत्तरी ध्रुव में एक ही शोध केंद्र बनाया गया। कौन सा? हिमाद्री। सही, कल बता रहे थे, आज चेंज नहीं ना होगा। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। उत्तरी में एगो हिमाद्री। उत्तरी का यान है, आर्कटिक नाम है। आर्कटिक। हाँ, आर्कटिक। चलिए, आज पढ़ना हम लोग को ऑस्ट्रेलिया ऐसे महाद्वीप नहीं है ना। इसका मेन अगर महाद्वीप बोला जाए तो ओशिनिया। हाँ, ओशिनिया महाद्वीप है। उसी में ओशिनिया महाद्वीप को 4 भागों में बांटा गया है। माइक्रोनेशिया, मेगनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ना। ये पुराना डाटा है। हाँ, बहुत पुराना है। तो वो सब है जलीय भाग में, वो मिल रहा है लगभग। हाँ, ये सब मतलब नहीं है इसमें। ये सब मतलब जल में समा गया है, तो इसीलिए लगभग खत्म के कगार। कुछ जल में विलुप्त हो गया, कुछ बर्फ से क्या हो गया है, ढक गया। तो इसीलिए मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया ही दिखाई देता है ना। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ही महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हाँ पूछेगा, द्वीप महाद्वीप किसे कहते हैं? हाँ, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? 2 व्यक्ति किया था। वैसे कुक भी किया है। लेकिन पहली बार कुक किया है। पहली बार कुक नहीं ना, कुक के किया है ना 44 में पहली बार। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को पहली बार कुक ही किया है। ओबेक तस्मान ने पहली बार 42 और 44 कुक तो 68 में हो गया, 1768 में। 1868 में कुछ योजना आया था, बताइए का
1868 में शिक्षा नीति से संबंधित है। पहली बार शिक्षा नीति कब आया? 1968 में ना, आया था 1968 1968 में आया था पहली बार। उसके बाद दूसरी बार 86 में 86, तीसरी बार 20 में आया ना। पहली बार आयोग क्या नाम था? हाँ, पहली बार किस आयोग, क्या आयोग का नाम था बताइए? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग था। और लास्ट अभी अभी कस्तूरी रंगन समिति है। ठीक है। 86 में संशोधन किया गया था कुछ, वो कब किया गया था? 86 में जो दूसरा आया था हाँ। तो उसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। 91 91 या 92 में किया जाता है। 91 हाँ। में 91 में, 92 में नहीं होगा। 92 में तो अनुच्छेद 92 में बोल रहे थे। ईयर 92 91 92 बोले। घुस जा रहे हैं। उसके बाद आइए, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को प्रारंभ में किस नाम से संबोधित किया जाता था? न्यू इंग्लैंड। इनको नाम था न्यू इंग्लैंड न्यू सोवेल्स। हाँ, बोटानिया एगो, मतलब ऑस्ट्रेलिया को पहले 3 नामों से जाना जाता था, न्यू इंग्लैंड और न्यू साउथ वेल्स, और उसके बाद बोटानिया के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन इसका नाम किसने सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया रखा? मैथ्यू फिल्डर्स ने, मैथ्यू फिल्डर्स ने इसकी पहली बार नाम दिया। अगर पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में कितना देश है? 22 देश है ना। यहाँ के मूल निवासी को क्या होते हैं? एबोजिन्स कहते हैं। एबोजिन्स कहते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक जल संधि है। टोरस जल संधि है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सोना के 2 खान है, कुलगार्डी सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा बताइए, ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत मतलब बड़ा पर्वत है, कौन सा? से एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडेड रेंज है। हाँ, तो पर्वत है ना। इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है ये बताइए ना। हाँ, कोसियस्को है। ठीक है। 2200 कुछ है। ऑस्ट्रेलिया ऊन के उत्पादन में या निर्यात में कौन एक नंबर स्थान? मैक्सिको। ऑस्ट्रेलिया है। मैरिनो भेड़ वहाँ पाया जाता है। भेड़ उसी को ऊन से। अच्छा, भेड़ जो पाए जाते हैं वहाँ पे, उसमें पालन केंद्र में काम करने वाले मजदूर को क्या कहते हैं? जोकारू कहते हैं। ठीक है। वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा रेल मार्ग है जिसका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंट रेल मार्ग, जो पार्थ से सिडनी तक जाती है। हाँ, जो पार्थ से सिडनी का। पर्थ किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट ग्राउंड है ना। सिडनी भी है। पर्थ भी है, मेलबर्न है। तो क्रिकेट ग्राउंड का बातें है तो सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दूसरा ये 20,000 तक है रेट। ऑस्ट्रेलिया वाला ही है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाला है। मेलबर्न होगा। मेलबर्न है। तीसरा जयपुर में बनने वाला है। हाँ, बन रहा है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन करता है? सबसे ज्यादा तीसरा बॉक्साइट का है। हाँ, बक्साइड का। अच्छा बताइए, उत्सुक कुआं क्या है? देखिए, वहाँ पर एक स्थलाकृति है, बहुत कम पानी होता है। पानी वर्षा नहीं होता है। हाँ, विगत से होता है। हाँ, वर्षा नहीं होता है। जल को संग्रहण करने को वहाँ कुआं खोदा जाता है, जिससे अपने पानी वापस बाहर निकलता है। मतलब वहाँ पे जैसे वर्षा तो कम होता है, पानी के अभाव होता है, तो वहाँ पे बहुत गहरा तक, मतलब बहुत गहरी कुआं खोदा जाता है। जब गहरी कुआं खोदा जाता है तो एकाएक वहाँ से पानी क्या होता है? निकलता है। तेजी से ऊपर की ओर निकलता है। ऊपर निकलता है। उसी को क्या कहते हैं? उत्सुक कुआं कहते हैं उसी को। उसी को समूह को, ये क्या नाम है, उसी को समूह का ठीक बुलाता है। कुआं को समूह को। कुआं का मतलब ये समूह जो आता है ना, किसमें एथी है तो ग्रेट, ये जो आता है इसमें, हाँ, ग्रेट आर्टिजन बेसिन में आता है।
हाँ ग्रेट आर्टिजन बेसिन में ये कुआं जैसे खोदा जाता है ये सब। ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में। हाँ अगर पूछेगा ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में स्थित उत्तर है? पूर्व में। उत्तर पूर्व में भाग में स्थित है। ठीक है ये मतलब प्रवाल भित्ति चट्टानन है। कौन चीज से बनता है ये सब? ये कथी जीव जंतुओं के अथी से अस्थि और से मूंगों से, मूंगा चट्टान से उनके अस्थि से। बड़ा अथी ऐसे लक्षद्वीप सागर है, लक्षद्वीप है प्रवाल निर्मित है ना। हम्म। अच्छा बताइए अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया जो है ना किसके उत्पादन में 1 नंबर स्थान आ रहा है? करेंट से बताइए। जस्ता में लोहा के उत्पादन में। चीन में है ना तो। लोहा लोह अयस्क के उत्पादन में 1 नंबर स्थान किस देश का है? करंट आजकल चेंज हुआ है अरे क्या? नहीं तो है ना इसमें। लोहा में नहीं जनवरी कोरिया में है। वो ये फटाक दे आप। ये में ना यार। ये देखिए लोह अयस्क के उत्पादन में बोल दिया हाँ गया तो नहीं देखते रहिए। वही लोहा लोहा इसका। तो लोहा अयस्क अलग हो गया लो। चलिए ठीक है लोहा के उत्पादन में लोह अयस्क के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर स्थान है। भारत में ठीक है कर्नाटक और भारत में तो उड़ीसा। ठीक है उड़ीसा होगा। तो उसके बाद बताइए विक्टोरिया मरुस्थल और गिब्सन और सैंडी नहीं दिया इनमें। सैंडी जो है ये मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है ना। गेहूं के उत्पादन के लिए 2 प्रसिद्ध वहाँ का प्रदेश है। बताइएगा कौन कौन सा? विक्टोरिया विक्टोरिया और और न्यू साउथ वेल। न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया विक्टोरिया चलिए प्यासी भूमि पता बा सबको? ऑस्ट्रेलिया लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया ना। अच्छा बताइए तो दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है किसको? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। ठीक है ये ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में स्थित है? न्यूजीलैंड दक्षिण में दक्षिण पूर्व में। पूरब में हो जाएगा। कल हम बोले थे पूछा गया था रिया एक पक्षी है। अच्छा वो होती नहीं है ऑस्ट्रेलिया में होती है। हाँ कहाँ पे मिलती थी वो? ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में कि दक्षिण अमेरिका में? रिया जो है दक्षिण अमेरिका में मिलती है। उसके बाद एमू कहाँ मिलेगा? न्यूजीलैंड में पाया था। एमू न्यूजीलैंड में है और शुतुरमुर्ग जो है वो अफ्रीका में। हाँ शुतुरमुर्ग कहाँ हो जाएगा? हाँ एमू कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। एमू न्यूजीलैंड में होता है लाइट हाँ बर्ड है। वहाँ पे भी है एमू ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से लेकिन ऑस्ट्रेलिया आता है। हाँ, हाँ, ठीक है बोल। ऑस्ट्रेलिया हम्म, वो भी सही है। है इसमें आपको दिखाना पड़ेगा ना। एक मिनट आइए हाँ दिया है। एमू लगभग जो पक्षी वहाँ है लगभग वहाँ दोनों पर भी है। आसपास देख पढ़िए ना ठीक से। ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह उड़ता नहीं है। यो देख लीजिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का और फिर ठीक है। ऐसे न्यूजीलैंड भी है ना। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। हाँ, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में है एमू। हाँ ठीक है मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में है। कीवी बहुत इसलिए बोलते हैं। न्यूजीलैंड में कीवी तो न्यूजीलैंड के वहाँ तो राष्ट्रीय अच्छा आ पक्षी, जाइए राष्ट्रीय पक्षी। उसके बाद कीवी तो राष्ट्रीय वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है न्यूजीलैंड का। कि चलिए न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत। हाँ न्यूजीलैंड का माउंट कुक। माउंट कुक हाँ, माउंट कुक सब जल संधि है ना वही हाँ। नाम से है। उसी नाम से है। हाँ, ये अब बताइए कि वहाँ पे मूल निवासी न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं? माउरी हाँ? मौरी माओरी है। माओरी मूल निवासी है जो कुक शिखर पे रहते हैं। हाँ, तो कुक को वो किस नाम से वो लोग क्या बोलते हैं? वो कुक अलग को नाम दे दिया उसको। ओरंगो कहते हैं उसको। ओरंगो बोलते हैं।
वो लोग उसको उरंगो कहते हैं। अच्छा एक बताइए, एक और ऑस्ट्रेलिया में पक्षी पाया जाता है जो कुत्तों की तरह बोलता है, आदमी की तरह गाना गाने लगता है, जो मतलब आवाज अगर सुना वही आवाज निकाल देता है, वो कौन सा पक्षी है? Bad word. लायड बर्ड पक्षी है वो। अच्छा बताइए तो प्लेटिपस है, प्लेटिपस ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी विशेषता क्या क्या है? प्लेटिपस के हाँ, ये ये जमीन में चार- अथी बना के रहता एगो है। तो है पक्षी लेकिन जंतु में आता है। जंतु में आता है और पानी ये में तैरता है, जमीन पे स्तनधारी उड़ता न है। होकर ये अंडा देता हाँ। है, वो भी पानी में देता है। स्तनधारी हो, हाँ मतलब अंडा स्तनधारी वर्ग में आते हैं हाँ, ना, फिर हाँ, लेकिन स्तनधारी वर्ग में अंडा देते आते हैं और फिर भी अंडा देता है। अभी उड़ता है, दौड़ता है, तैरता है। ना ना उड़ता कहाँ है? उड़ता नहीं है। तैरता है, पानी में तैरता है। हाँ ये मुख्य रूप से पानी में रहता है। हाँ, दौड़ता है और जमीन में ना सुरंग खोद बना के के सुरंग बना लेगा। उसके बाद क्या करेगा आपको कि ये पानी में क्या करने लगेगा? तैरता है। तैरने लगेगा। उड़ता नहीं है, 4 पाँव वाले होते हैं ये। अच्छा कोका बारा नामक पक्षी भी एक पाए जाते हैं। अच्छा कुक बरुक जनजाति भी है का कि भाषा है कहीं का? किस राज्य का? ये तो शायद त्रिपुरा का है कोकबरोक भाषा। त्रिपुरा का हम्म, भाषा है, ठीक है। 4 पैर वाला है ना। हाँ हाँ, बोलिए 4 रहे पैर हैं, है। 4 पैर। अच्छा बताइए, एमू की लंबी टांग होता है, वो क्या करता है? तेजी से दौड़ता है। पंख होते हैं कि नहीं होते हैं होता। उनके? नहीं होता है। इसीलिए वो दौड़ भी चलिए। पाता है तेजी से। अच्छा किस पक्षी को लाफिंग जेक्सा जेकास कहते हैं? कोकोबर्रे को ना, हाँ, कुक बड़ा को। बराक को क्या कहते हैं? लाफिंग जेकास कहते हैं उसको। अच्छा जी, अफ्रीका की सबसे छोटा देश कौन सा है? अफ्रीका की सबसे छोटा मेओटो। मेओटो। उसके बाद अब उसके बाद आज ये एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। मालदीव है। उसके बाद आज ये आप उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पियरे। सेंट पियरे है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका का फॉकलैंड। फोकलैंड है। उसके बाद आज ये आप ये आर्कटिक में कोई देश है कि नहीं है? आर्कटिक में नहीं देश नहीं है। चलिए, यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। पता है यूरोप का सबसे बड़ा देश? अल्जीरिया। रूस। रूस। अफ्रीका का देश है। ठीक है। अच्छा बताइए, अब एशिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? हाँ? ऊंचा ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद अफ्रीका का सबसे ऊंचा किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है ना, ठीक है। ओकरा बाद आज ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले है। और दक्षिण अमेरिका का ओजस डे सलाडो। ओजस डेल सलाडो है। ओजस डेल सलाडो एक सक्रिय क्या है? ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है, ठीक है। उसके बाद यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत एल्ब्रुज। एल एल्ब्रुज। और सबसे लंबी नदी यूरोप का वोल्गा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत अब ये पूछा रेंजिंग रेंज है। माउंट मैसिव। हाँ, माउंट रेंजिंग उसका पर सबसे ऊंचा पर कोसियस माउंट। हाँ, विंसम मैसिव की अंटार्कटिका ये का। अंटार्कटिका का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए, सबसे लंबा नदी जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा नदी अमेरिका मिसौरी। है मिसौरी। दक्षिण अमेरिका का अमेजन। अमेजन है। अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी अमेजन है। चलिए, अब आइए जलमंडल में। जलमंडल जो है पूरे पृथ्वी पे किस ध्रुव में सबसे ज्यादा दक्षिण ध्रुव में। जल की मात्रा है? दक्षिण में। दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है। पता बा जल पर कितना है, स्थल कितना है? ठीक है। मीठे पानी मतलब पीने लायक कितने परसेंट? 2.5%। 2.5% है। अच्छे, महासागरों की 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। तापमान और लवणता होता हाँ, तापमान लवणता होता है, यानी ना पूछ दिया जाए कि अगर गहराई बढ़ने पे
गहराई जैसे जैसे बढ़ती है तो लवणता क्या होता है, बढ़ जाता है उसका लेंथ। बढ़ता है ना। हम्म। चलिए ठीक है। दाब बढ़ता है। दाब जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा तो दाब। दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। समुद्र तल पर ताप ताप कम होगा। कहीं कहीं पर वो होता है, वो करता है कुछ क्या है। अथी समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है सबसे ज़्यादा? 10 समतुल्य 10 से 13 पॉइंट कुछ होता है। 10 और 13 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हाँ, जलमंडल को ना अगर हम पूछते हैं कि महासागर किसको कहते हैं, महासागर 3 और पानी और एक और अथी महासागर हाँ, 3 और पानी, 3 और समुद्र होगा, 1 और महासागर। वो तो समुद्र का हो अच्छा, गया। समुद्र हो गया वो। तो समुद्र का हाँ महासागर चारों ओर। जिसका मतलब कोई सीमा ना हो, वो हाँ सही बात है। जल का वो बड़ा भाग जिसका कोई सीमा ना हो। सीमा ना हो, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, महासागर। महासागर कितने हैं, मिलनी से 4 दिया है लेकिन 5 अब हो गया ना। हाँ ये तो अपडेट आप नहीं करते हैं ना, तो इसलिए हाँ वही अब चले 4 गो है, दक्षिण- कौन कौन सा, एशिया एशिया प्रशांत प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद और ये आर्कटिक। आर्कटिक और एगो है पांचवा पांचवा दक्षिण दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर हो गया है। चलिए आप जो बोले समुद्र, समुद्र किसे कहते हैं, जलमंडल को वह बड़ा भाग जो 3 ओर से क्या हो, पानी से घिरा हुआ, एक और महासागर से जुड़ा हुआ। महासागर से जुड़ा, उसको क्या कहेंगे, समुद्र। समुद्र। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल 5 अप्रैल। अप्रैल को। और विश्व महासागर दिवस 8 जून 8 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 अप्रैल। 17 जून को, हाँ 17 जून है, ठीक है। 17 जून। चलिए खाड़ी में क्या, खाड़ी दे देता है, खाड़ी किसे कहते हैं कभी कभी, गल्फ और या खाड़ी हाँ है ना। हाँ, खाड़ी किसे कहते हैं, देखिए स्थल में जो प्रवेश करता है कुछ पानी बच जाता है, मानिए जैसे कि समुद्र का एक ऐसा भाग जो स्थल में प्रवेश करता है। हाँ तो हो गया, इतना ही रहने दीजिए ना, मतलब समुद्र का वो भाग जो स्थल में प्रवेश कर जाए। जैसे कच्छ के रण, बंगाल की खाड़ी। हाँ इसको क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे ना। अच्छा बताइए तो महासागर का जो तापमान होता है कितना होता है एवरेज, मतलब कितना से कितना तक होता है, 533 के लगभग हाँ 533 से। अच्छा बताइए महासागरों में जो टेम्परेचर होता है सबसे अधिक टेम्परेचर कब होता है, किस मंथ में होता है, सबसे अधिक अगस्त में। अगस्त अगस्त में होता है, सबसे कम फरवरी फरवरी में होता है। लेकिन हम लोग याद किए थे वो पृथ्वी पर अगर पूछे कि सबसे अधिक सितंबर है, मई महीना में ही रिकॉर्ड किया जाता है सबसे अधिक ना। सबसे अधिक टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया जाता है, अप्रैल एक महीना पहले शायद। मार्च अप्रैल मई सितंबर, सबसे अधिक। सितंबर में सबसे अधिक सितंबर में, और सबसे कम जनवरी में। जनवरी में पृथ्वी पर। ये नहीं ना, ये 3 जनवरी को सबसे छोटा दिन होता है। ना ना वो तो अलग वो अलग चीज हो गया। सूर्य का नजदीक आता है। बुझा रहा है हमको। ठीक है देख ये लीजिएगा। तो अप्रैल में होता है कुछ, मई में होता है। अच्छा ठीक है, सितंबर में दिखा- जुलाई दिखा या जाएगा। चलिए आकार के दृष्टि से जो, मतलब आकार में अंतर के दृष्टि से कौन सा महासागर में सबसे तापमान में मतलब अंतर देखा जाता है, प्रशांत में। अटलांटिक महासागर में हाँ तापांतर में सबसे ज्यादा अंतर देखा जाए, क्योंकि ये साकार का है, कुछ नीचा उसका भाग हो गया है, तो इसलिए मेन तो तापांतर का अंतर वही है कि वो प्रशांत महासागर से लगभग आधा है, छोटा है। हाँ। इसीलिए वो पानी के वजह से हाँ। वो तापमान में आपको अंतर देखने ऐसा को कोई बात मिलता नहीं, है। पानी की वजह से ऐसा एकदम नहीं। जरूर बात है, आप बता अच्छा बताइए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे सबसे छोटा तो ये आर्कटिक है, और कम नहीं होना ना, वो चाहिए। प्रशांत महासागर के तुलना में ये बात हो रहा है। ये जो आप बोले हैं ना अटलांटिक, ये प्रशांत महा के तुलना में बात हो हाँ रहा प्रशांत महासागर की तुलना में। ये साकार का है ना, तो वहाँ पे क्या है, एरिया जो इससे भटकी ज़्यादा ज़्यादा है। है। जब भी ये तुलना होगा प्रशांत महासागर से जो आंदोलन है, क्वेश्चन क्या बोले थे कि अपेक्षा? सब महासागरों में सबसे ज्यादा तापांतर किस, न कि ये पूछे कि सीधे लिखा तुलना है, में। क्या लिखा हुआ है देख पढ़िए तो। ना एती अंतर करके लिखा है। आकार में अंतर के कारण
आकार अटलांटिक। तापमान में, हाँ आकार क्या हुआ अटलांटिक अवतार हुआ तो क्या महासागर हुआ? में। सीधे आधा ऐसा है। ऐसा आकार का इसीलिए। सुनिए ना, नहीं, प्रशांत महासागर से सीधे आधा है। हाँ ये तो है, पता है आधा है। आधा है, ऐसा नहीं कि वो ऐसा आकार का है तो तपांतर में अंतर हो गया सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं है। चलिए आगे आइए। मेरे ख्याल से ऐसा उत्तरी नहीं है। उत्तरी ओकरा आगे सोचिएगा उसके कि बाद जितना जल बाद में होता इसको है ना, देख लिया जाएगा। हाँ भाई। उतना ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर सबसे अधिक कहाँ होता उत्तरी है? गोलार्ध में। हाँ? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में दोनों में सबसे तुलना। ठीक है। हाँ, आर्कटिक वाले भाग में जो होता है ना, सबसे ज्यादा आपको देखने अच्छा, को मिलता है। टोंगा जो एगो गर्त है, हाँ, टोंगा। हाँ गर्त किस महासागर में प्रशांत स्थित है? महासागर में। टोंगा प्रशांत में है। ठीक है, प्रशांत महा टोंगा। मिडनाओ गर्त एगो है। प्रशांत महासागर में है। अच्छा, रोमेश एगो गर्त है, रोमेश दक्षिण चीन है, कभी दक्षिण सागर है ना। दक्षिण अटलांटिक अटलांटिक में। दक्षिण अटलांटिक। अटलांटिक महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त, हिंद महासागर। हिंद महासागर। जावा द्वीप, जावा हिंद महासागर में होगा। ठीक है। इंडोनेशिया का भाग। पोर्ट प्यूरिटिको रिको, अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका, एटला- ठीक है, अटलांटिका। हाँ। पूछेगा कि वर्तमान में लगभग गर्तों की संख्या कितना? लगभग बहुत है। 57 गो। 57। सबसे अधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। 22 डला हुआ। ओकरा बाद अंटार्कटिक 32 गो। 32 गो। हम्म। 32 गो। अच्छा बताइए, लवणता की प्रतिशत कितना है जल में? जल में कितना है? सबसे 35 ज्यादा- ना? हाँ? 35 है। 35 है। 35 ग्राम पर हजार। हाँ मतलब हाँ। हाँ, वो तो 1000 यार में ही उसका काउंट हजार किया में जाता ही है। अति काउंट किया जाता है। या 1000 अगर लीटर पानी लेते हैं तो कितना लीटर में नमक हो जाएगा? 35 लीटर। 35 लीटर नहीं है, 35 ग्राम। ग्राम होगा। 35 ग्राम। ग्राम हो जाएगा। 35 ग्राम। ग्राम होगा। चलिए, अच्छा, आइसोहेलाइन किसको कहते हैं? समान लवणता को। समान लवणता वाली जो रेखा जोड़ता है ना, उसी को ऐसो है। आइसोहेलाइन कहते हैं। अच्छा बताइए, सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन सा है? बाम झील तुर्की। वान झील तुर्की में है। इसका लवणता कितना है? 330 और उसके 2 नंबर कौन आता है? 180। मृत सागर। मृत सागर आता है। 238 इसका है ना। अच्छा बताइए, समुद्र की जल में बढ़ती लवणता उसकी घनत्व को क्या करता है? बढ़ाता है कि घटाता है? अगर लवणता यानी बढ़ रहा है तो समुद्र का घनत्व जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना? बढ़ेगा। सही है, बढ़ेगा। सही है। उसके बाद बताइए, बहुत पुराना है, इसको धूप में रखिए, समझे? धूप में नहीं रखें। चिट्टी कीड़ी सब हो। इसको धूप में पूरा रखें। बाहर से आ रहा है, मर रहा है ना, उसके करना है। चलिए चलिए। चलिए आइए, चैलेंज जो गर्त है, किस गर्त को चैलेंज गर्त के नाम से भी जाना जाता है? चैलेंजर गर्त, हाँ, मेरियाना गर्त को ही। मेरियाना गर्त पता है कहाँ है? प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई लगभग 11,000 22 किलोमीटर। 11,000 किलोमीटर तक है। ठीक। हाँ, उसके बाद पूछता है कि हाँ, 11 मीटर है। 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 11 11,000 मीटर। 11,000 हाँ हाँ, किलोमीटर मतलब पार कर 11 किलोमीटर। 300 तो धरती का व्यास है। चलिए, अगर पूछेगा सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है तो इसका क्षेत्रफल कभी कभी दे देता है 16 करोड़। हाँ, 16 करोड़, यहाँ 57 याद है तो ठीक है। 16 करोड़ याद रखिए, 16 करोड़ 57,000 23,740 है। ठीक है। नहीं मिला। हाँ, हमको नहीं मिला अभी तक। मिलेगा। roughly बेरिन सागर एगो है, जापान सागर भी है, पीत सागर है,
तो सीधा दिया था ये कि प्रशांत पीत महासागर। सागर जो है किस महासागर में स्थित प्रशांत है? महासागर। प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिण चीन सागर के आसपास है पीत। अच्छा, एल नीनो क्या है? ये जलधारा है। अच्छा, एल नीनो का मतलब क्या है? अच्छा, ये गर्म जलधारा है कि ठंडी जलधारा है? गरम गरम। एल नीनो। एल नीनो जो है ना, में बारिश बहुत होता है तो ठंडी मौसम में। ठंडी है क्या? गर्म गर्म। गर्म है। चलिए, एल नीनो का मतलब क्या होता है? ये एक जलधारा है, जिस वर्ष ये चलती है ना, हाँ। उस वर्ष मतलब बारिश बहुत ज्यादा होता है। बताइए जी, आप लोग सेट बना रहे हैं ना? सेट नंबर 5 या 7 का या 10 का आंसर है। आप बोल रहे हैं ना, आप मांग रहे हैं। देखिए ये धारा है इसका ना, मतलब सीधा एल नीनो का मतलब उसमें दिया हुआ था। तो इसमें ये होगा या तो ये जलधारा चलती है ना, नहीं होता। ये जब चलती है तो इसका गर्म पानी होता है, तो ऊपर से धूप पड़ रहा है तो थोड़ा सा गर्म होगा, तो बहुत तेज़ी से ना वाष्पन ऐसा शुरू होगा, वेपराइजेशन होगा। अब वेपराइज करेगा तो बहुत ज़्यादा पानी भी होगा, रेन वर्षा भी होगा। चाइल्ड था कुछ। चाइल्ड क्राइस्ट है, हाँ। चाइल्ड क्राइस्ट से बोलते, नाम दिया गया चाइल्ड क्राइस्ट। हाँ, तो वही मतलब उसका जैसा ना सेट में था कि एल नीनो का मतलब क्या है? एल नीनो का मीनिंग क्या है? चाइल्ड क्राइस्ट था। हाँ, उसका चाइल्ड। अर्थ हो गया। हाँ लेकिन ये होता क्या है? हैं? ये है हाँ, क्या? वो जो बता रहे हैं वही है। हाँ, तो फिर वही बात तो था ना, ये जो जिस बता वर्ष रहे हैं उत्पन्न वही होता है, है। ये 5 से 10 वर्ष के अंतराल पे उत्पन्न होता हाँ। है, समझे? ये जिस वर्ष उत्पन्न होता है मतलब बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में होता बहुत है। ज्यादा मात्रा में होता है। हाँ, हम इसलिए मतलब हम सीधा पूछे थे एल नीनो का अर्थ क्या होता हाँ, है? तो शाब्दिक अर्थ बोलिएगा तब वहाँ पर पॉइंट हाँ। जाएगा। चाइल्ड। हाँ, बोल दीजिए पूरा क्या है चाइल्ड। चाइल्ड नहीं दिया है मैं, वो में सेट में था, तो हमें पता चलेगा। ठीक है। उसके बाद अटलांटिक महासागर जो है, इसका क्षेत्रफल बताइए तो। लगभग 8 आधा होता है। हाँ, प्रशांत महासागर पूरा का आधा है, वो 1/6 भाग होता है। हम्म। और वो 1/3 पूरे भाग होता पृथ्वी है। पर अगर पूछे सबसे बड़ा ही है तो 1/3% भाग किसका है? प्रशांत का है। मैंने 33%। हाँ, और 1/6 है इसका। 1/6 है इसका। ए बताइए सकार का कितना आधा है? पूरे सीधे आधा है उसका। यानी 16% है ये। हम्म, अगर पूछ दे कि आपका ए सकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है ए सकार का ना। हम्म। अच्छा, इसमें सेंट हेलेना द्वीप पूछे किस महासागर में स्थित है? सेंट हेलेना, ये तो अमेरिका में होना चाहिए। हाँ, तो तो प्रशांत मतलब- महासागर में चला जाएगा। हैं? प्रशांत। अटलांटिक के महासागर में होगा। सेंट हेलेना, हाँ, सेंट हेलेना। ये ज्वालामुखी भी है। सेंट हाँ, हेलेना हाँ। अमेरिका में ही है। हाँ, सेंट हेलेना एक ज्वालामुखी भी है, सही अमेरिका है। में तो तो अमेरिका में है। तो तब तो हाँ, हमको लगता है अगर- उत्तरी अटलांटिक में होगा। हाँ, तब। उत्तरी अटलांटिक में। ठीक। अब उसके बाद सबसे अगर पूछेगा अर्ध महासागर किसको कहते हैं? पूरा अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर को। हिंद महासागर को अर्ध महासागर। अंध नहीं, अंध हम सोचे अंध महासागर बोले। तो अंध महासागर किसको? अटलांटिक अफ्रीका है। महासागर को। अफ्रीका है ना। अंध नहीं नहीं, महादेश, वो हाँ, अफ्रीका होगा। महासागर बोलेगा अटलांटिक हो हाँ। जाएगा। महासागर तो अफ्रीका। मतलब अर्ध, हम पहले पूछे अर्ध महासागर, हाँ, तो ठीक हिंद है। हिंद हिंद महासागर। अंध महासागर तो अटलांटिक महासागर। तब अटलांटिक महासागर। ओकरा बाद अंध अंध महादेश किसको कहते हैं? अफ्रीका को। अफ्रीका को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बताइए, पूछता है मॉरिशस या रियूनियन द्वीप जो है, ये सक्रिय ज्वालामुखी भी है, हिंद महासागर में है। किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर हिंद में। महासागर में। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में है। मेडागास्कर के ठीक राइट में है। ठीक है। ओकरा बाद डियागो गार्सिया द्वीप। डियो गार्सिया वही हिंद महासागर में ही है। पड़ता है। अच्छा, बताइए एगो बहुत अच्छा सागर का नाम है सेलिबिज सागर, किस महासागर में स्थित है? यह है आर्कटिक महासागर ये में। आर्कटिक महासागर में स्थित है। देश भी है। खेत सागर है, वो भी आर्कटिक महासागर में ही है। खेत सागर, खेत सागर। हाँ। हाँ, खेत सागर भी है एगो। आर्कटिक महासागर। किसमें है? आर्कटिक महासागर में है। अब बाल्टिक सागर किस महासागर में आएगा? बाल्टिक 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 हिंद महासागर में होगा। यूरोप में है। बाल्टिक कंट्री में जानते हैं, ऊपर यूरोप के पास।
तो अटलांटिक में आएगा, उत्तरी अटलांटिक हाँ, में। उत्तरी अटलांटिक में आएगा। थोड़ा सा आर्कटिक हाँ। में लड़का कंफ्यूजन होगा, अगर जिसको मैप पता है ना वो कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए बताइए तो अंगोला का राजधानी कहाँ है? लुआंडा, लुआंडा। अल्जीरिया का? अल्जायर्स, अल्जियर्स, अल्जियर्स। होगा। मॉरिशस का? पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस। वो मोरक्को का? रवा, मोजाम्बिक का? मपुतो, ना ठीक है, मपुतो। मपुतो। मुकधाम, हाँ, मपुतो। ना अगर सही होगा तो रोकेंगे नहीं, मतलब बढ़ते रहेंगे, गलत होगा तब रोकेंगे ना। नामीबिया का राजधानी? वो सब नामीबिया। हाँ, नामीबिया अभी जहाँ से चिताया हुआ है, हाँ, विडहॉक। समझ गए। हाँ, विडहॉक, विडहॉक। विडहॉक। उसके बाद नाइजर, नाइजर का? नियामी। नाइजर नियामी। हाँ, नाइजर नियामी। और नाइजीरिया का? नाइजर, नाइजीरिया, नाइजीरिया का? सीरिया का जैसा नाइजीरिया का राजधानी अबूजा। अबूजा, ठीक हाँ, है। नाइजीरिया का अबूजा। वहीं के न्यू है। WTO के अध्यक्ष कौन है? वही का नाइजीरिया। लोगंजे गोजा विला, नोगाजो ओकाजा इबेला, नागोजी ओकाजा इबेला। रवांडा रवांडा का राजधानी कहाँ है? रवांडा की गाली। किगाली। सेनेगल का राजधानी? ढकार, ढाका। सोमालिया का राजधानी? मपुतो, मोगाडिशु। सोमालिया का मोगाडिशु। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी? विक्टोरिया, पिटोरिया। पिटोरिया मरुस्थल। वही पे है। दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, विक्टोरिया, विक्टोरिया विक्टोरिया मोस्टो ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया मरुस्थल बोल रहे हैं। विक्टोरिया ना है। हाँ, विक्टोरिया में भी नाम विक्टोरिया। चल रहा है इसीलिए। चलिए, उसके बाद सूडान की राजधानी? खार्टूम। ठीक है। तंजानिया की राजधानी? तो सूडान आएगा तो खार्टूम ही कौन है? दक्षिण का है कि उत्तरी का? हाँ खार्टूम जो है हाँ तो किसका है? दोनों अलग है। हाँ। दक्षिण का है कि उत्तरी का है खार्टूम? दक्षिण सुडान, ना, उत्तरी का है, दक्षिण का जुबा है। हाँ, दक्षिण, अगर दक्षिण सूडान दे दे, तो जुबा। दक्षिण सूडान दे दो तो उसका राजधानी क्या हो जाएगा? जुबा। सही बोल दिए हैं कि जुबा। और उत्तरी सूडान का हो जाएगा तो खार्तूम हो जाएगा। ठीक है। वैसे सीधे सूडान आप बोलियो नहीं हाँ। सकते हैं, दोनों अलग अलग है। ठीक ठीक। उसके बाद आज ये सेशल्स का राजधानी? सेशेल्स। और ना तंजानिया पूछे थे, नो नहीं बताए लो आप लोग। डोडोमा। हाँ, टंजानिया के डोडोमा। डोडोमा। ओकरा बाद पूछे थे सेशल्स के विक्टोरिया। विक्टोरिया। ट्यूनिसिया की राजधानी? ट्यूनिस। ट्यूनिस। युगांडा के राजधानी? कंपाला। कंपाला। उसके बाद जाम्बिया के राजधानी? लुसाका। लुसाका। जिम्बाब्वे के राजधानी? हरारे। हरारे। पिसो। उसके बाद है कांगो लोकतंत्र, मतलब कांगो की राजधानी? किंगसासा। किंगसासा। हाँ, किंगसासा। ठीक। टोगो का राजधानी? एगो टोगा, एगो टोगो है। टोगा है, एगो टोगो है। ठीक है। तो एगो तो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा हाँ, देश है। तो टोगो वाला वहाँ टोगो पे। है। हाँ, एगो टोगा जो है नो, जो यहाँ से 0 डिग्री प्रधान यमुनोत्तर रेखा जो गुजरता है, कहाँ से? लंदन से, फ्रांस से, स्पेन से, उसके बाद अल्जीरिया से, माली से, अच्छा। उसके बाद बुर्किना फासो से, घाना से, और टोगा से। यहाँ से ये टोगा एगो है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए, समझ गए। ठीक है। हाँ, सीधे। हाँ। समझ ऑस्ट्रेलिया गए। सबसे छोटा देश, है ऑस्ट्रेलिया सबसे- नोरू। नोरू ऑस्ट्रेलिया। टोंगा बोले थे, ना ऑस्ट्रेलिया के बगल में बोले थे कि वहाँ पे देश बोल दिए थे क्या? हाँ, हम देश बोले। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में जो टोगो है ना, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आसपास में है, हाँ, लेकिन टोंगो है। वो देश है होता है। ना, तो वो गलती से बुला गया होगा। नायरू है, ठीक है। ठीक है। मिस्र की राजधानी? काहिरा। कायरा। इथोपिया की राजधानी? अदीस अबाबा। अदीस अबाबा। ये नहीं याद है, इधर पिया बोलती, उधर आबा बोलती। अदीस अबाबा। ओकर बाद घाना के राजधानी? अंकारा। घाना। अंकारा। अंकारा, हाँ। रियल मुद्रा। गिनी की राजधानी? कुरनाके। कुरनाके, गिनी की कुरनाके। केन्या की राजधानी? नैरोबी। लीबिया की राजधानी? हून। हुन या त्रिपोली। लीबिया त्रिपोली, हाँ। मालगासी की राजधानी? मलगासी। अनांत नरीबो। हाँ, मलगासी की राजधानी? अनांत नरीबो। बोत्सवाना? बोत्सवाना हाँ। का गेब्रोन। हाँ, गेबेरॉन। हाँ। बुरुंडी की राजधानी? गीतेगी, बहुत याद बा पहले से। गीतेगा। हाँ, गीतेगा। हाँ, गीतेगा। ओकरा बाद बताइए बेनिन के राजधानी? पोर्टोनुआ। चाड के राजधानी? एना दाजा मेना। एना मेना। चाड के राजधानी है। ठीक तो मेना। ठीक है। हाँ, मेना। एना दाजा मेना। 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 हम्म, उसके बाद माली की राजधानी?
माली याद होगा सबको। तो माली माली मालिये ना बमक होगा। नहीं गया था, माली बमाका। बमाको। हाँ बमाको। हाँ, माली रीयूनियन का राजधानी रियूनियन। सेंट डेनिल। हाँ, किसका स्वाजीलैंड का अधिकार है रियूनियन का? स्वाजिलैंड का सुटियल बम्बाने। बम्बाने। स्वाजीलैंड का राजधानी। चलिए, वो पोर्टोनोवा का युद्ध भी हुआ था ना इस साल जी। हाँ पोर्टोनोवा। पोर्टोनोवा ये हैदर अली के साथ शायद या मैसूर के साथ। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? बलवंत राय मेहता समिति 57 में। 57 में। हाँ, ओकरा बाद अशोक मेहता समिति। 77 में। ठीक है। ठीक बा। 77। पीवी, ओकरा बाद था पीवी के राव, पीवी के राव समिति। 85 में। इसीलिए पलट के रखे क्योंकि आप एगो ना एगो में बता ही देते हैं। जीवी के नाम ना। पीवी के राव समिति। 85 जीवी का ठीक है। एक शायद कोई क्या बना है? पीवी के राव समिति कब आया था? ये 85 में आया है। 85 में। ओकरा बाद सिंधिया समिति। 86 में। सिंधिया समिति 86 में आया था। आज पढ़ना है। वो पीवी है, वो जीवी के है, ये हमको याद नहीं आ रहा। जीवी के हैं। कंची में। वो भी बहुत बड़े पोस्टे पर है वो भी। हाँ, पता नहीं। अच्छा बताइए, जैसे मतलब हम लोग परमाणु का आकार कल देखे थे हम लोग कि ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ेगा। बढ़ेगा। विद्युत धनात्मकता वो भी बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा ऊर्जा हाँ ऊर्जा बढ़ेगा। घटेगा। ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हाँ, तो ऊर्जा घटेगा, आयनन ऊर्जा घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। घटेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रीति प्रीति हाँ नहीं होगा तो सब इलेक्ट्रॉन पड़ती होगा। हाँ प्रीति होगा। प्रीति। मतलब लगाव। हाँ, ये भी घटेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए। अच्छा, कल मेंडलीफ ने अवार्ड, कल थोड़े दिया था, मेंडलीफ ने अवार्ड सारणी दिया था कब? 69 में, 1969। 1869 की 1969? 1869 होगा ना। तो 1913 में मोर्सले दिया था ना। 1913 में कौन दिया था? मोस्ले। जो दिया था अवार्ड सारणी पहली बार मेंडलीफ ने, वो परमाणु द्रव्यमान संख्या पे था कि परमाणु संख्या पे था? द्रव्यमान सभी द्रव्यमान का है, खाली मोस्ले को छोड़ के। वो यानी मोस्ले आप कहना चाहते हैं कि डोबेनियर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ ये परमाणु द्रव्यमान संख्या पे था, मोस्ले केवल परमाणु संख्या पे था ना। ठीक है, तो आवर्त सारणी का जन्मदाता किसको कहते हैं? मेंडलीफ को। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता मोस्ले को कहेंगे। बहुत अच्छा। क्योंकि वो भी सक्सेसफुल है। मेंडलीफ जो है ना, हाँ। मोस्ले से बाद वो भी सक्सेसफुल है। वो हाइड्रोजन क्योंकि मेन रीजन उसका क्या है ना कि खाली स्थान वो छोड़ दिया था। हाँ। जो पीरियोडिक टेबल है ना, हाँ। उसको जो नहीं पता चला था उसको खाली स्थान छोड़ दिया गया था। ये भी एक रीजन है उसका अच्छा, तो सक्सेस। बताइए। हाइड्रोजनों को भी वो नहीं कर पाया था हाँ, ना। वो तो उसका दोष हो गया ना। चलिए, तो हाँ, दोस्त भी दे देते हैं कभी। आज के बजे अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। तो ये अष्टक नियम ही कितना बोला कि इतना ही तत्व रहेगा, इसके बाद तत्व नहीं है। 56। 56 गो तत्व बताया। कैल्शियम तो लागू होता है। इसका नियमों जो था कहाँ तक लागू था? कैल्शियम तक कैल्शियम लागू तक था। ना। बहुत अच्छा। लेथेनाइट श्रेणी कहाँ से कहाँ तक? 58 से 58 से 71। ठीक है। चलो। 57 से 71। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर में। आयोडीन 131 का प्रयोग आयोडीन गंगा में। फाइटर को पता करने के लिए। थायराइड में, ठीक है। ग्रंथियों में प्रयोग किया जाता है। पता करने के लिए। अच्छा, आप बताइए कि पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। अच्छा, बताइए इलेक्ट्रॉन का प्रति कौन कौन सा है? पोइट्रॉन। हैं? पोइट्रॉन। पोजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का प्रति कौन? पोइट्रॉन। ठीक है जी, हाँ सही है। बोल नहीं रहे हैं आप। अच्छा, बताइए अफबाहु एगो नियम दिया था। अफबाहु का नियम था। अफवाह होता है। हैं? ठीक है, अफवाह का नियम। तो इसका मतलब ये
परमाणु कक्षा को जो सजाया था, मतलब एनर्जी को बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम में? बढ़ते क्रम बढ़ते, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ता जाएगा। एनर्जी क्या होगा? बढ़ते जाएगा ना। अच्छा बताइए, पावली का नियम क्या था? अपमार्जन का सिद्धांत दिया था ना पोली। हाँ, अपमार्जन का सिद्धांत दिया था ना पोली, उसका नियम क्या था? इस बोला था कि चारों जो क्वांटम नंबर होंगे हाँ, वो कभी भी एक जगह समान नहीं हो सकते हैं। किसने कहा था? पॉली ने कहा था। हुंस का नियम क्या था? माने एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन को माने पहले एक एक तक सब में जाएगा, फिर विपरीत दिशा में फिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा होगा। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा और एक ही दिशा में बढ़ेगा। जब तक दूसरा में नहीं आएगा, जब तक वो उस एलिमेंट, उस मतलब पदार्थ के जब पूरे कक्षा को न भर दें, तब तक विपरीत नहीं भरते आएगा ना। एटीनाइट ग्रुप कौन सा है? 89 हाँ, एफ ब्लॉक में आएगा। हाँ? एफ ब्लॉक में 89 से 103 103। अच्छा बताइए, आप बताइएगा नब्बेयों कहीं कहीं सबसे 90 सही होगा। अधिक सही 90 इलेक्ट्रिक बंधता किसका होता है? ठीक है। इलेक्ट्रिक बंधता बंधुता क्लोरीन होगा। क्लोरीन होगा। नेगेटिव होगा। क्लोरीन Cl माइनस होगा। क्लोरीन ने तो बोल रहा है ना। फ्लोरीन। नहीं क्लोरीन होगा। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता पूछ दे तो क्लोरीन हो जाएगा। तब फ्लोरीन हो जाता है। ठीक दूसरा है। सबसे ज्यादा ऋणात्मकता दूसरा सबसे ज्यादा ऋणात्मकता किसको होता है? क्लोरीन। क्लोरीन का। अभी उस दिन वही बात बोले थे, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन होगा। FON होता है। हाँ हाँ। उस दिन भी वही बात बोले। कौन होता है? हाँ। फ्लोरीन होता है, उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा ऋणात्मकता जो होता है ना, आप ये ऑक्सीजन क्लोरीन होता है। क्लोरीन ब्रोमीनाइड वाली सीरियल बोल रहे हैं, ठीक है ग्रुप था। अच्छा वो सॉरी। चलिए एक बार बोल दीजिए तब आप। सबसे अधिक क्या क्वेश्चन बोलिए ना। सब बोल रहे हैं ना। हाँ। सबसे अधिक ऋणात्मकता किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। दूसरा नंबर किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। दूसरा नंबर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का होता है। नाइट्रोजन का। तीसरा नंबर नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का होता है। चलिए तब। अच्छा बताइए, H2S जो है हाइड्रोजन बंधन बनाता है कि नहीं बनाता है? नहीं बनाता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। किसके साथ बनाता है? ऑक्सीजन और FON के हाँ, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ बनेगा। हाइड्रोजन तीनों को के साथ बनेगा। यही फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाता है। हाइड्रोजन तो बनाएगा, हाइड्रोजन बंद। हाँ मतलब तीन गो के साथ बना है। हाइड्रोजन के साथ 3 गो बंधन बनाता है। तीन को तो आएगा ना। कौन कौन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाता है। ठीक है। सल्फर यानी इसमें है तो नहीं बनाएगा ना। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। दोनों एक साथ हो। हाँ। ठीक है। अच्छा, जो हम कल पूछे थे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता फॉर्मिक है? एसिड। अगर फॉर्मिक एसिड न दे तो मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड। एसिड। बहुत अच्छा। अच्छा बताइए आप, दुर्गंधित मक्खन जो होता है ना, बहुत दुर्गंध देता है। क्या कैसे ना। क्या होता है उसमें? ब्यूटारिक अम्ल होता है ना। उसके बाद बताइए, सेव में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में, ताजे फलों में साइट्रिक। साइट्रिक। उसके बाद बताइए, एक्वारेजिया मूत्र में क्या है? एक्वारेजिया 3HCl और HNO3 3:1 में होता है। एक्वारेजिया क्या है? HCl होता है। मतलब है क्या? किस गला तो कौन सा चीज इसमें गल जाता है? सोना इसमें सोना इसमें गल जाएगा।
तो शीशा किस में गल जाएगा? हाइड्रोजन HF में। हाइड्रोजन फ्लोराइड में। हाँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड फ्लोराइड में क्या हो जाएगा? शीशा गल जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए, कल पूछा गया था आप लोग से मुंह का पीएच मान 5.5। अच्छा हाँ, इससे अगर कम होगा कि अधिक होगा? कम होना चाहिए। कम होगा तो झरने लगेगा, तो अधिक होना चाहिए इससे। हाँ। अगर स्वस्थ होने के लिए इसे अधिक होना चाहिए। लार का pH मान 5.6 होगा। तो लार का कितना होता है पीएच मान? 5.6 होता है कि 6.5 होता है? 6.5 होता है। कल आप गलत बोल दिए थे। न, हम गलत एक नहीं ज्यादा बोले बता थे। के एक बोले हम थे। बोले नहीं, हम बोले थे एक ज्यादा। हाँ, तो 5.6 से बोले थे, है ना? आप बोले थे 6.5 होगा। अच्छा, मुंह का pH मान 5.5 5 बोलेंगे, एक ज्यादा, एक बढ़ा दीजिए। हाँ, तो वो 5.6 क्या बोले? बताया था। 5.6 से वो आप सही बोले। बोल दिए। ओ, हाँ, 5.6 तो गलत बोल दिए आप ना, बोले 5.6। तो गलत बोल दिए। हाँ, तो आज गलत तब ना बोल बोल दिए। दिए अभी 5.6 तो अभी तो बोल रहे हैं एक बढ़ा के बोलना है। 5.5 में एक बढ़ा के बोलना एक है। उधर भी बढ़ेगा, एक हाँ, एक पूरा में एक बढ़ेगा। ठीक है। हाँ, वो बढ़ गया क्या हाँ, 5.6? पूरा में एक बढ़ेगा। पूरा एक मिनट, मैथ का क्वेश्चन है, आप 5.5 में एक बढ़ाइए। हाँ, तो 6.5 बनेगा, वो तो ठीक है। ये बोले थे तो लेकिन आप हम ध्यान नहीं दिए, ये वहाँ 5.6 तो ये गलती बोल दिए होंगे। 5-10 में रटबो किया जो एक बार बोल दिए होगा था ना, आपको याद आता है आपको दिमाग याद बात नहीं है कि हम बोल रहे हैं हम तो बात 5.5 पढ़े से ना, एक। तब हमको लगा कि कल ये गलत बोल दिया, इसीलिए आज बोलने वाले आपको थे। नहीं याद होगा कि मतलब 5.5 जब हम बोल रहे हैं तो एक अधिक बोल रहे हैं, तो एक कहाँ जोड़ना है? हम चलिए आ जाइए इधर। चलिए, ठीक। उसके बाद आ जाइए, लार का पीएच मान हो गया ना 6. रक्त का 7.4 हाँ 7.4 7.4। ठीक है। आप पूछेगा शरीर का परास कितना होता है? 7 से 7.8। 7 से 7.8 होता है। ठीक है। 5.5 जो था ना, अगर इससे कम होने लगता है तो दांत का इनिमल जो था है किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। वो कैल्शियम फास्फेट क्या होता है? जल में घुलने लगता है, इसलिए एनिमल क्या होता है? वो खत्म हो जाता है, कमजोर हो जाता ढीलापन है, हो जाता है तो ना, दांत क्या हो निकलने जाता लगता है? झड़ने लगता है ना। यही कल हुआ था। अच्छा बताइए, नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4। 2.2 से 2.4। अच्छा आज बताना है कि बिलियन के बारे में। अच्छा, बिलियन अस्थाई है कि अस्थाई है? अस्थाई है ना। बिलियन अस्थाई है। अस्थाई होते हैं। पारदर्शी होते हैं कि नहीं होते हैं? पारदर्शी भी होते हैं, पारदर्शी नहीं भी होते हैं। पारदर्शी अस्थाई और पारदर्शी होते हैं। अस्थाई और पारदर्शी होते हैं बिलियन। बिलियन कैसे हम बाती बिलियन, ओवरऑल सीधे आप बोलेगा बिलियन तो पारदर्शी आप हाँ बोल सकते हैं। सीधे। अस्थाई और ज्यादा अब मत आप फिर सोचिए। हाँ, ज्यादा सोचने में भी गलत हो जाता है सीधे ना। बोलेगा तो बोल सकते हैं आप अस्थाई और पारदर्शी। चलिए, विलायक क्या है? विलायक जो जिसका मात्रा ज्यादा होगा विलायक होगा, ठीक है। आप बिलियन जिसका मात्रा कम हो। मतलब विलायक का आप बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट, विलायक का बोलना चाह रहे हैं कि एक गिलास पानी लिए, उसमें थोड़ा चीनी लाए, उसमें थोड़ा नमक लाए, उसको घोल दिए, तो पानी जो है वो क्या है ये बताइए? पानी पानी विलायक यहाँ हो गया। हाँ। और चीनी जो है ना, चीनी वह नमक जो हो गया? विलाय हो गया। विलय हो गया। विलय हो गया। शरबत हो गया बिलियन। हाँ, शरबत क्या हो गया? बिलियन। बिलियन हो गया। यानी बहुत याद है आप लोग को ना। चलिए बताइए, तो ठोस में ठोस का एक उदाहरण बताइए। ठोस में ठोस का बिलियन का मतलब कि बिलियन इस मिश्र धातु होगा। है। मिश्र धातु होगा। जैसे पिताजी में कौन आता है? अथी में हाँ ठीक है, तांबा जस्ता, पिताजी तांबा में आता जस्ता है ना। हाँ। तो ये दोनों क्या है? तांबा भी हाँ, दोनों ठोस है। जस्ता भी ठोस जस्ता है। भी सॉलिड है। दिक्कत है आपको? चाय में कौन सा है? चाय में कौन सा मिलता है ऐसी? टैनिक कम। टैनिक तो ठीक है। उसके बाद बताइए, तो ठोस में गैस का विलयन बताइए। ठोस में ठोस है, गैस हो जाएगा सीधा। उद्रपातन वो कहेगा जैसे कपूर ले लीजिए, कपूर, बेस्ट हाँ। में। जो उत्पादन पे काम करता है वो क्या है? नेपथिलीन, ठोस अमोनियम में क्लोराइड। गैस का विलयन है। आप बताइए सीधा कि द्रव में द्रव का विलयन। द्रव में अम्ल और अति अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिएगा। सीधे। चलिए उसके बाद बताइए कि गैस में ठोस का विलयन। गैस में ठोस का गैस में ठोस का विलयन। अति जैसे अति हवा
हवा और कूड़ा गैस धुआं धुआं हो गया ना तो वायु में क्या होता है धुआं वायु का विलयन क्या है हाँ धुआं उसमें धुआं हो गैस जाएगा हम्म। ठीक है चलिए गैस में द्रव का विलयन बताइए तो हाँ ये थी क्या बोले थे कुहासा नहीं ना बोले थे पीछे में अभी कुहासा ये नहीं आप निकला है। गैस से द्रव में है ना हाँ। तो ये कुहासा हो जाएगा द्रव हाँ में जो गैस बदल से द्रव में क्या होगा कुहासा कुहासा बोले थे नहीं अभी नहीं बोले थे वो। ठीक है धुआं होगा हाँ पहले बोल दिए वहाँ से चलिए ये हाँ। तो कुहासा जो आएगा किस में आएगा गैस से कुहासा द्रव जो आएगा ना वो गैस से गैस द्रव में में द्रव आएगा। में आएगा या बादल बादल भी इसमें तो वही वही आएगा आ जाएगा बादल भी क्या आ जाएगा गैस में गैस से द्रव में गैस से द्रव में विलयन आ जाएगा चलिए अच्छा बताइए कुछ मतलब ना विलायक जो है ताप बढ़ाने पे अगर ताप बढ़ाएंगे तो विलायक मतलब ज़्यादा घुलेगा ज्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा ये अक्सर घुलता है लेकिन कुछ कुछ नहीं घुलता है जैसे पहले कुछ बोले हैं ठोस है कि द्रव है कि गैस है कुछ नहीं बोले हैं नहीं आप कैसे बोले बोल हैं। रहे हैं क्या अक्सर ताप बढ़ता है तो घटता है मैंने बढ़ेगा। कब? विलायक बढ़ता है अक्सर सॉलिड में ठोस पदार्थ में बात ठोस पदार्थ में अगर हम ताप विलयन बढ़ाएंगे ताप बढ़ाएंगे तो विलायक बढ़ेगा तो विलायक क्या होगा लेकिन कुछ बढ़ेगा। एक्सेप्शन है जिसमें हाँ, घटता है घटता है ठीक वो है। कौन कौन सा एक्सेप्शन है एगो जैसे सोडियम होता है सल्फेट। सल्फेट होता है हाँ या कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा या हाँ, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हो होता जाएगा है हाँ, उसमें घटता है ये घटता ये है सब क्या होगा इसमें घटता है घटता है यही तो आपको क्वेश्चन घुमाएगा अगर पूछ दे द्रव में गैस का विलयता ताप बढ़ाने पर क्या होता है उसमें सुन लीजिए क्वेश्चन फिर कि किसी द्रव में गैस की किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने पर से घटेगा कि बढ़ेगा घटेगा घटेगा ठीक है हट जाएगा। अच्छा दिया था निलंबन का न आकार बताइए कहाँ से कहाँ तक होता है 10 to the minus 3 10 to the minus 4 पाँच पाँच है 10 to the minus 3 10 to the minus 5 हाँ 4 चारे होगा ना 3 हाँ से तो 4 वैसे कहा जाता है कि 5 से कम होता है हाँ, सीधे हो मोटा सकता मोटी है। बात कीजिए हाँ, ना, कोलाइड सीधे वो ये 5 मिल से कम। चुका है सेट में हमने कहा हम्म, कि कोलाइड का क्षमता बताइए इसका आकार का बताइए 10 to the minus 5 से 10 to the minus 7 तक 7 तक ले सेंटीमीटर कोलाइड का होगा, आकार सेंटीमीटर होता होगा। है चलिए अब विलन जो है विलियन ये इसको क्या ये क्या है मतलब बताइएगा क्या कथी बिलियन? मिश्रण विलियन मतलब ये किस क्या है जैसे नदी का पानी गंदा होना किसका उदाहरण है यह कोलाइड का उदाहरण है कि निलंबन का उदाहरण है निलंबन का हैं? निलंबन का नला का पानी ऐसा हाँ, आ ये सब गया हाँ, वायु निलंबन का में होता चाहे है। वायु में धुआं हाँ वायुमंडल में जो गैस है हाँ चाहे गैस है या धुआं भी तो चला गया ना हाँ, तो तो हाँ। धुआं किसका हो निलंबन का है कि मतलब निलंबन। कोलाइड का निलंबन का हो जाएगा निलंबन का है अगर पूछ दे कि अगर दूध दे दे तो कोलाइडी कोलाइडी में में आएगा, ब्लड होगा, कोलाइड ब्लड का होगा। विलयन हाँ, फिर या कोलाइडी गंध। को भी बहुत सारे गंध। भागों में बांटा गया हैं? ऐसे आही स्याही कोलाइडी में आएगा अब कोलाइडी में भी बहुत सारा टैप है पैसी है मल्सन है क्या क्या है उसमें अच्छे बताइए कि एक प्राकृतिक पायस का नाम बताइएगा कि एक ही प्राकृतिक पायस है पायस क्या है एक ही प्राकृतिक पायस हाँ एक वो प्राकृतिक पायस है कौन सा दूध पैसीकरण दो क्या है ये दूध जो है प्राकृतिक पायसी पायस है ठीक है अच्छा ये कृत्रिम पायस का उदाहरण कौन सा है कृत्रिम पायस का उदाहरण पेंट जो होता है ना हाँ कृत्रिम वो कृत्रिम पायस का उदाहरण है अपोहन क्या होता है डायलिसिस से अथी अब किडनी खराब हो जाता है यानी डायलिसिस की हाँ, तो ये साइंस और केमिस्ट्री में अलग चीज ना हो जाएगा यहाँ ठीक है तो बताइए क्या होता है क्या बता रहे थे मैंने असिस्ट को निकालना था निकाल मैंने क्या मैंने डायलिसिस का मतलब होता है ब्लड है ना ब्लड से असिस्ट निकालना ये डायलिसिस करा चलिए मतलब शुद्धिकरण शुद्धिकरण करना होगा। चलिए जब किडनी काम नहीं करता है ना तो एक कृत्रिम रूप से एक मशीन पर उसको लेटाया जाता है अच्छा टिंडन प्रभाव क्या है
क्या चीज से होता है? टिंडन प्रभाव। टिंडल प्रभाव जो है ना, हाँ जब प्रकाश का किरण जब अंधेरे में जो होता है ना, जब विलयन से गुजारेंगे ना, हाँ। तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पाठ किस है उसका पाठ हाँ। उसका जो तो कण होता है टिंडन पुंज, प्रभाव ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रवर्त हाँ ठीक है, परावर्तन- प्रकाश के प्रकीर्णन हाँ पर। सॉरी, हाँ प्रकाश के प्रकीर्णन पर। हाँ ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पे ही टिंडन। टिंडन प्रभाव कार्य करता है। अच्छा ये बताओ बफर विलयन क्या होता है? बफर हाँ बफर सॉल्यूशन में तो जिसका नाम आप पूरा घुल चुका है ये कोई सॉल्यूट बिलेयर उससे करने को बफर बोलिए तो। आप बोलिए बोलिए ना। भौगोलिक में तो हम कह देंगे, साइंस में नहीं। ना भौगोलिके में बताइए ना, भौगोलिके में तो यहाँ चलता है ना। बफर स्टेट होता है उसके तरफ दो चलिए। गरीब स्टेट के बीच में होता है जैसे जैसे भूटान जो है ना, ये बफर क्षेत्र है। जो बड़ा भूभाग एक बीच में छोटा भूभाग आ जाता है ना, तो वही बफर क्षेत्र कहलाता है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि दो शक्तिशाली देशों के बीच दो या दो शक्तिशाली नहीं, गलत हो जाएगा। हाँ सही है वही वही मेन वही है शक्तिशाली मतलब छोटो देश शक्तिशाली हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। जब बड़ा देश, हाँ जब दो बड़े देश के बीच में एक छोटा सा भूभाग या कोई देश है ना, उसको बफर जोन बोलते हैं। एरिया में कौन हाँ एकदम, जैसे इंडिया और चीन के बीच में छोटा सा देश है ना, छोटा सा देश है, नेपाल नहीं है हाँ तो वो भी बफर जोन में आ जाएगा ना। कहाँ बोल रहे हैं छोटा सा देश, तो ये मतलब होगा। ऐसे भी तो हो सकता है कि जैसे भारत भले चीन और रूस के बीच में कौन आता है? मंगोलिया मंगोलिया। आप एकदम तो बोल सकते हैं। मंगोलिया क्या है? हाँ बफर जोन। ऐसे ये भी सही है, गलत नहीं कह सकते हैं कि अगर दो शक्तिशाली देशों के बीच जब छोटा कोई देश आ जाता है ना, एकदम तो उसको गलत क्या हो कह जाएगा। देंगे? गलत हो जाएगा। बफर स्टेट भी कहते ये हैं। बफर आप मतलब क्या होता है आपको दोनों से इसी में मिल जाएगा। मेनली वही है लॉकलैंड जो देश है आपको इसमें मिल जाएगा, वो ही जो हम बोल रहे हैं आपको। ठीक है, आप देख के बताइएगा। डिस्कशन हम तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, देख के ठीक। हमको बताइए। उसके बाद बताइए अपरूप क्या होता है? देखिए जिसका अपरूप क्या है? रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग अलग हो, ओ रासायनिक गुण यानी समान और भौतिक गुण अलग अलग हो। उसके अपरूप कहते हैं। तो बताइए ना, कार्बन का दो गो अपरूप बताइए। हीरा ग्रेफाइट, और हीरा ग्रेफाइट या फ्लोरीन होता है। और भी आ गया है, हाँ 4 गो हो गया है। 4 गो हो गया। हाँ अभी 3 गो याद है। मिस्टर फ्लोरिन हाँ कुछ है, याद नहीं। चले अच्छा, कार्बन धातु है कि अधातु है? धातु है, धातु है ना। धातु है। अच्छा तो हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक है कि सुचालक है? कुचालक है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। कठोर धातु प्लेटिनम। चलिए अपवर्तनांक जो होता है हीरा का कितना होता है? 2.42 होता है। बताइए। 2.42 होता है ना। 411 कुछ होता है, हाँ, इसमें तब 2 मान लेता है। 2 मान लिया जाता है। तो बताइए अगर पूछेगा आपकी भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42% ही। 2.4। पूरे अगर विश्व का जो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2. अगर जनसंख्या दे देता तो 17.5 17.7 5 आता है। अगर पूछेगा 10 की वृद्धि कितना है तो अब 17.7 हो जाता है। ठीक है। अच्छा बताइए, आइए उसके बाद कि हीरा जो होते हैं इनमें रंग होता है कि नहीं होता है? रंगीन होता है। रंगीन होता है। अब ये मतलब अगर हीरा को लेकर इधर से मतलब देखेंगे तो आर पार दिखाई देगा कि नहीं एकदम देगा? दिखाई देगा, एकदम दिखाई देता है। एकदम दिखाई बहुत देगा, अच्छा। नहीं दिखाई देगा तो तो कुछ नीचे जो हीरा होते हैं ना वो काले होते हैं। एकदम होता है, वो लो क्वालिटी के होते हैं। हाँ तो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता माने है? यदि शीशा काटने में, शीशा के को काटने में उसका प्रयोग किया जाता है। ब्लैक डायमंड का प्रयोग। ठीक है, बहुत। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? ब्लैक, काला हीरा, काला हीरा। लेकिन कहते किसको है इसे? कार्बोनेटो को। कार्बोनेट। हाँ, हाँ ठीक है। अच्छा बताइए, ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है? एकमात्र अधातु जो सुचालक है, एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। सुचालक। एकमात्र धातु शीशा जो विद्युत का क्या है?
धातु होते हुए भी हाँ कुचालक। कुचालक है। उसके बाद अगर पूछेगा कि अभी काला शीशा अगर पूछेगा कि काला शीशा किसको कहते हैं, ग्रेफाइट को। अच्छा ग्रेफाइट हीरा का आकार कैसा होता है, ये होता है ना मतलब SP3 होता है। SP3 होता है हीरा कि का SP होगा। हाँ कि हीरा का SP2 हीरा का SP3 होगा। हीरा का SP3 होता है, ग्रेफाइट का SP2 अच्छे बताइए। कच्ची चीनी जो होता है ना रंगहीन करने में किसका प्रयोग करते हैं, चारकोल को एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। बोन चारकोल को हम्म, हड्डी चार अच्छे अच्छे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। अच्छा हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, वैसे हाइड्रोकार्बन संतृप्त 3 प्रकार के होते हैं। वैसे देखिए 2 प्रकार का होता है, संतृप्त असंतृप्त। असंतृप्त 2 प्रकार का होता है। बोलिए। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। ठीक है, बोलिए ना, हिंदी वर्ड ही है। हिंदी वर्ड है। हाँ, तो एलो जो फैटिक है ना उसको 3 भाग में बांटा गया है, हाँ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हाँ, ठीक है, यह संतृप्त में आएगा। हाँ, ठीक है, हम्म, और एलोमेटिक जो है ना वो बेंजीन वाले में आएगा। एल्किन में कैसे, एल्किन में क्या बोले, एल्किन एल्काइन ये सब संतृप्त में कैसे आएगा? सही बोल रहा है। संतृप्त में होगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ठीक है। एल्किन आएगा सिर्फ। एली जो फैटिक है ना हाँ, वो 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक संतृप्त है, 2 भाग में बांटा गया। हाँ, एलोफैटिक को 2 भाग में बांटा गया, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। और संतृप्त में सिर्फ एल्केन आता है और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। देखिए इसमें दिया है ना, लूसेंट का ही बता रहे हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक कि हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के हुए। उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से आता है, जैसे एल्केन आएगा, सिर्फ एल्केन आएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पूछ दे तो इसमें आता है एल्केन तो आइबे करेगा। सिंगल बॉन्ड आएगा। हाँ, इसमें जैसे मीथेन हो गया, हाँ, तो ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, सब सिंगल बॉन्ड मादी मात्रा है। इसमें इस किसमें आएगा ये सब, संतृप्त में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। लेकिन मुख्य रूप से उसमें पूछा जाए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन किसमें आता है, एल्केन एल्केन संतृप्त में आएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है। ओकरा बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें कौन कौन सा आता है, एल्किन एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। हाँ एल्कीन और एल्काइन आता है। ठीक है, उसके बाद बताइए, उसके बाद एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन सा आता है, एरोमेटिक में आएगा जो बॉन्ड हो, बेंजीन। हाँ, बेंजीन। बेंजीन हो गया, जैसे बेंजीन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आएगा। प्रकार का गंध पाया जाता है। चले ओकरा बाद बेंजीन की खोज किसने कर दिया, हाँ माइकल फेराडे ने ही, माइकल फेराडे ने ही किया था। चलिए इसके बाद कल से फिर पढ़ने आना है हमें। उमें नहीं दिया गया का उसमें इसमें, नहीं दिया गया, उसमें दी अच्छा इसमें पढ़ के आइए इधर तक ले, महासागरी जलधारा और क्योंकि इसमें हाँ ठीक है, ये पढ़ के आइए टोटल। इसमें कौन, यहाँ से जहाँ तक खेती हुआ था ना उसके धातु से पहले तक ले। धातु से पहले। हाँ और ये महासागरी जलधारा में कहाँ तक, महासागरीय जलधारा में पढ़ के आइए। और वो आपने दूसरे दिया है ना, सूरज के पहले तक पढ़ के आइए। कहाँ, सूर्य, हाँ सूर्य ताप है। हाँ सूरज ताप से पहले तक ले, सूरज ताप से पहले तक ले आइए पढ़ के। चलिए फटाक से आप पूछिए, कौन स्पीडी पूछिए। उसमें कहाँ तक है?
कहाँ तो बोले इसमें धातु से पहले धातु से पहले मेटल गोविंद सुन लिए आप कहाँ हैं? पूछिए ना। खत्म नहीं करें हम जल्दी। इसमें क्या ये था ना, ये था। ये था कि ये था ये पशुपालन अरे ये तो पढ़े थे ना, कल हुआ था ना, कल हुआ, कल तो ये हो गया, ये हुआ है कल। हाँ, ये पूछिए ना ये चलिए आइए सबसे अच्छा से क्वेश्चन कि प्राकृतिक का मित्र किसे होता है? सबको प्राकृतिक का हलवाहा भी कहा जाता है, सबको पता है। सेरीकल्चर किसका अध्ययन किया जाता है? हाँ? सेरीकल्चर, रेशम रेशम ठीक बा। अच्छे बताइए, उसके बाद भारतीय लाख अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? रांची में, जादूगोड़ा झारखंड में, रांची के किस स्थान में? नामकुम में। नामकुम में है। बकरी की चेचू और बकरी की चेचू एवं चेगथांगी नस्ल से प्राप्त किया जाता है। कौन क्या प्राप्त किया जाता है? पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलो, रबर एक क्या है, कैसा फसल है? नकदी फसल है कि मतलब, ठीक है। अच्छे, रेशेदार फल नारियल किस में आता है? रेशेदार फल में आता है। अच्छा बताइए, चावल का कटोरा जो है कहा जाता है? हाँ, किस डेल्टा को? कृष्णा। उसके बाद में नाबार्ड की स्थापना तो सबको पता है। अच्छा, IR8 जो है किसका मतलब ये किस्म है? धान का है ना, एडेटिव। हाँ, IR जो है विश्व का धान का प्रथम बौना किस्म है। IR जो 8 है ना, बौना किस्म है धान का, विश्व का प्रथम। विश्व का नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 12 को, 82 ठीक है। उसके बाद है बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का हम्म? वो भी से भेड़ को बकरी का वैज्ञानिक नाम केप्रो हिरकस। केप्रो हिरकस है। उसके बाद बताइए, दूध का pH मान कहाँ से कहाँ तक होता है? दूध का 6.4 होता है। हाँ, 6.4 से 6.6 तक, ठीक है। अच्छा, मुर्गी के अंडे में प्रोटीन का मात्रा कितना होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का मात्रा कितना होता है? तो मुर्गी के अंडे में प्रोटीन का मात्रा कितना होता है? इसमें 12% होता है। उसके बाद भेड़ के गर्भकाल कितना होता है? 63 दिन लगभग, 150 दिन होता है भेड़ का। भेड़ 63 दिन हो गए ना। हाथी का कितना दिन बोला गया था कल? 625 दिन। हाँ, 625 दिन बोला गया था। अच्छा, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम पता है क्या? वो बड़ा हिरकस, गेलस डोमेस्टिक्स। कोका देने वाली पौधा, कोका देने वाला पौधा कौन सा है? थियोब्रोमो केओ। थियोब्रोमो अच्छा, गेहूं में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है? 16 मतलब कौन कौन विटामिन? विटामिन B1, विटामिन 2 और 6 पाया जाता है। विटामिन 6 का नाम बताइए तो। पैराडॉक्सिन है। विटामिन 3 का नाम? नियासिन है। बिना बीज के फलों को विकास करना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद कीट विज्ञान को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं ना। अच्छा बताइए, पूर्ण तना जो है, पूर्ण तना परजीवी है कौन सा? पूर्ण तना परजीवी है। हाँ, पूर्ण रूप से तना पर। हाँ पता, हाँ अमरबेल है। हाँ, अमरबेल है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, भैंस के दूध में वसा का % कितना होता है? 7.2 होता है। मोनोकल्चर जो है
मोनोकल्चर किसका अध्ययन किससे संबंधित है? स्थानीय कृषि से। अन्न उत्पादन से। अन्न अन्न उत्पादन से। वरुण योजना किससे संबंधित है? क्लाउड सीडिंग में मेघ बीजारोपण से। कंचे कृत्रिम वर्षा। हाँ, मेघ बीजारोपण। हाँ। ठीक, कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। कौन? वरुण। ये अभी वरुण योजना भी चला किस देश? वरुण योजना का वरुण एक अथी है, युद्धाभास है। वरुण योजना भी किस भारत और किस देश के साथ मतलब योजना चल रहा है? कुछ डेवलपमेंट से संबंधित है। वरुण है ना, हाँ। अपना पड़ोसी है क्या? नेपाल ना, हाँ नेपाल। नेपाल के साथ चल ठीक रहा है। वरुण के अरुण। है वरुण। ओकरा बाद चलिए हरियाली जो है योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना अभी हरियाणा सरकार है। और हरियाली योजना मतलब कौन लाया है? दिल्ली सरकार अभी लाया है, ठीक है। और हरियाली योजना जो है किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से जल संबंधित है, प्रबंधन से, ठीक है। ठीक। हाँ, जल प्रबंधन। जाया पद्मा सोना मधु। जाया पद्मा सोना मधु। जाया पद्मा सोना मधु किसका किस्म है? धान का। धान का। अच्छा, जया। जाया तो पूरा फेमस बोआता है उधर जाया। अच्छा, गोल्डन फाइबर कहते हैं किसको? रेशा को। जूट को। हाँ, जूट वही हुआ। जूट को कहते हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा, ये कौन सा ऐसा खेती है जो कौन सा फसल है जो प्रतिरोपण बुआई किया जाता है? धान। प्रतिरोपण बुआई का मतलब क्या हुआ? मैंने उखाड़ एक बार बीज बोन दीजिए। चलिए उखाड़ लीजिए। ओकरा बाद बताइए कुत्तों का गुणसूत्र कितना होता है? 42। हैं? 42। कुत्ता शक समोत बताइए तो। समय 78। शक 78 है। तो कुत्ता भी क्या हो जाएगा गुणसूत्र? अच्छा, कुत्ता शक होता है। 42 किसका था? 42 किसका था? गेहूं का 42 क्रोमोसोम होता है। हाँ, गुणसूत्र कितना होता है? 42 है। अच्छा, उसी ठीक का है। कहाँ गए करंट आवाज? ये है सबमिट, ये है आपका लाइक कहाँ है? ये है। चलिए कल आप लोग देख के आइए नोबेल पुरस्कार। 22 वाला। हाँ, 22 वाला सबको नोबेल पुरस्कार मिल गया है। कल जहाँ से मन करे खाली देख लीजिएगा, कल पूछ देंगे वो। डाल लीजिएगा आप। ठीक है। अच्छा बताइए तो, हाँ ग्रैंड स्लैम 74वां कौन थे? आपको याद था? रोहित था ना? राहुल भले। राहुल 74वां। 75वां कौन थे? सुब्रमण्य नहीं, प्रणव। बी प्रणव। बी 73। 76वां कौन है? 75 तो हो गए ना। 76वां कौन है? प्रणव आनंद है, ठीक है। बी प्रणव है 74वां। आप लिखे हैं। हाँ, 75वां बोले बी प्रणव। हाँ, गड़बड़ा देते हैं। बी प्रणव क्या है? 75वां। 75वां। वही तो हम हाँ, बोले थे। 76वां कौन है? प्रणव आनंद। हाँ, थोड़ा सा खाते इसीलिए पूछ सकता। बी प्रणव 75वां। अच्छा, हाँ आनंद होगा तो 76वां। बताइए तो, कल पूछे थे हम कि मानव सूचकांक में भारत का स्थान कौन नंबर हो गया है, जो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी की स्थापना कब हुआ था? पूछा हुआ है कहीं। 65 की 85? 85 होना चाहिए हमको लगता है। 85 होगा। यूएनडीपी 85 हो जाएगा। चलिए जो ना। है मानव विकास सूचकांक में 2021 जारी किया गया है, यूएनडीपी ने जारी किया हाल फिलहाल में। भारत का स्थान कौन नंबर है? 132 है। और ड्रग इंडेक्स में तो पता है ना। हाँ, और जेंडर गैप में भी पता है। जेंडर का 35 है। 135 से 135 और कहाँ है? शांति में है ना? शांति 136 कहाँ है? खुशहाली में। 150 कहाँ है? प्रेस में। प्रेस में 180 कहाँ है? पर्यावरण में। हाँ, प्रतिस्पर्धा कहाँ है? 43। ना ना, वो 43 बोल दिए। 43 आइए अटैक कीजिए इन पे। अटैक 43 बहुत संपदा सूचकांक में 43 है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में कहाँ हो जाएगा? 37 हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा में 37 हो जाएगा। खुशहाली में कौन नंबर हो जाएगा? भारत का स्थान 136 हो जाएगा।
ठीक है। पर्यावरण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन नंबर हो जाएगा? जोखिम ने 7 7 हो जाएगा, ठीक है। अति में भुखमरी में हाँ भूखमरी में कौन नंबर? हाँ ठीक है। जलवायु परिवर्तन में जलवायु परिवर्तन में। चलिए ओकर बाद आज ये कि हर घर आरुन योजना शुरू किया गया, मतलब ये पहला गांव घोषित कर दिया गया है कि हर घर नु आरओ का पानी मिल रहा है पीने के लिए। कौन सा गांव है और किस मतलब किस राज्य में है? भरतौल गांव है। बर्तौल हाँ भरतौल गांव है, कहाँ? यूपी में। यूपी। चलो हाँ, अच्छा बताइए, केरल का पहला आदिवासी महिला एयर होस्टेस बनी है, जिसका नाम क्या है? गोविंदा जी। आपको नाबार्ड भी दे दिए, एयर होस्टेस भी आपको दिए, मतलब दोनों। गोपिका हैं, गोपिका गोपिका गोविंद एयर होस्टेस, पहला आदिवासी महिला। लेकिन पहला आदिवासी है ना? है कहाँ क्या? केरल की है। चले आज खाद जो है ना प्रथम बनना, चले खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन सा हो गया? उड़ीसा, अब पहला कोई बताएगा का? झारखंड है, झारखंड है, बिहार है, कोई एक मानता है लोग। तीसरा है झारखंड, पहला बताना है। बिहार, हाँ। पहला बिहार है, जब उड़ीसा है कोई एक। बिहार है पहला मर्दे। खाद्य एटलस जारी करने बिहार कहाँ से आ गया? में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार ना, बिहार ना है। एक तो खाद्य संग्रहालय है ना। हाँ खाद्य संग्रहालय कहाँ पे है बताइए? तमिलनाडु में हाँ, तंजावुर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में है। चलिए इस क्वेश्चन को देख कर आना पड़ेगा कि मतलब खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला पहला राज्य, कमेंट करके सबको बताना होगा ना। बिहार है, उड़ीसा भी है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? INS डेली पूछा जाता है। INS विक्रांत। विक्रांत है। अच्छा बताइए कि बालिका पंचायत घोषित किया गया, मतलब गुजरात मतलब बालिका पंचायत माने क्या? उनमें लड़की ही रहेगी, जिसका उम्र 21 साल से कम है ना। लड़की रहेगी। हाँ उसमें लड़की ही सारा उस पंचायत का देख रेख करेगी। हाँ कार्यभार जैसे CM एक संभालेगी। दिन के उत्तराखंड की बनी थी ना वो महिला, हाँ लड़की सृष्टि गोस्वामी, उसी सृष्टि तरह यहाँ गोस्वामी। चलिए अपनी खुद का इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य केरल है। ओकरा बाद कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित कर दिया अपने आप को। जम्मू कश्मीर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल, मतलब कार्बन न्यूट्रल पंचायत का मतलब क्या हुआ? कार्बन वही हुआ ना, कार्बन से संबंधित यूज नहीं होगा। CO2 का यूज कम बहुत। ना जितना ऐसा तो रहती है कि बस का यूज होगा ही नहीं, सब यूज हो। हाँ जितना यूज होगा ना उसका उतना निपटारा भी करने का, उसको समाप्त करने का भी वहाँ पे व्यवस्था है। जितना उत्पन्न हाँ, होगा उतना ही कुछ माध्यम से। हाँ नेट जीरो का मतलब क्या होता है? है नेट जीरो नेट जीरो वही हुआ, नेट जीरो ऊर्जा। मैंने भारत नेट जीरो कब तक कर लेगा? हाँ 70 तक। नेट जीरो कब तक कर देगा? 70 तक। 70 मतलब तक। उतना डेवलप कर लेगा। हाँ नेट जीरो का मतलब क्या होता है? नेट जीरो जैसे हुआ न कि भारत कितना प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है, जितना प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है उतना खुद अपने आप, मतलब अपना घर को खुद ही कंट्रोल कर लेगा, अपने आप को इसको दबा जितना देगा। यूज करेगा वो उतना वो यूटिलाइज मतलब कर देगा। ऊर्जा मुक्त मतलब हैं? हाँ ऊर्जा मुक्त का मतलब हुआ ना कि ऊर्जा मुक्त का मतलब कि हम के उस अभी वर्तमान भारत में ना ऊर्जा अगल बगल देश से या कहीं से घटता है तो फटाक दे मना लिया। देखिए नेपाल से भी आता है, बिजली आता है, चोखा भात भूटान के बीच है, दोनों के साथ ही तो है। देखिए तो उधर से भी। लेकिन 47 तो क्या हो जाएगा? भारत खुद अपना मतलब डेवलप करेगा। एथी करेगा अपना भले यहाँ से किसी और को देगा, किसी के नाम बना रहा है तो हाँ। डेवलप नहीं किया इसीलिए नहीं। अब वो जब बनाने लग गया तो क्या करेगा? भारत खुद अपना बेचने लग गया। चलिए आ जाइए इधर। कोविड-19 जो है, कोविड-19 DNA वैक्सीन जो है, DNA वैक्सीन पहला देश भारत हो गया। वैक्सीन कोविशील्ड है, दोनों है ना, DNA वैक्सीन। DNA वैक्सीन है वो, कोविशील्ड और वो तो है नहीं। अलग हो जाता तो सबसे पहले निकला था वो हाँ। भारत का। भारत का कौन DNA वैक्सीन है? इसका नामे है DNA वैक्सीन नहीं नहीं, नाम कुछ होगा ना। है ना, नाम है वायरल बेस्ट है वो सब है ना, आर्मी बेस्ट है। हाँ ठीक। कोविड। हाँ कोविड
कोई भी बच्चों के लिए है जो ना सबके लिए है, नाम है डीएनए वैक्सीन है। ठीक है, आगे बोले दूसरा लिख लीजिए। अरे मिला है। आप मोबाइल कहाँ रखे? डीएनए सबसे बड़ा इग्लू कैफ है भारत में, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में स्थापित। अच्छा, भारत का पहला हेली हब कहाँ शुरू किया गया है? हेली हब का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और क्या है। हाँ, हेलीकॉप्टर का सबसे मतलब बड़ा ये थी। लैंडिंग स्टेशन बनेगा। हाँ हेलीपैड उसी को बोला है। हाँ, जहाँ पे उतरेगा समझिए। लैंड होगा, जमा जगह खाड़ रहेगा। हाँ चलो, विश्व का पहला डुअल मॉडल व्हीकल लॉन्च करने वाला देश जापान जापान है। ठीक है। भारत का निर्मित जो पहला ओमिक्रॉन किट कौन सा है? अच्छा, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी जो है इंडेक्स का नाम क्या है? IC15। बताइए, क्रिप्टो करेंसी जो है इस पे भारत कितना टैक्स लेगा? 30% टैक्स लेगा ना इसके ट्रांजैक्शन पे। क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? क्रिप्टो करेंसी बताइए जी, चलिए। वर्चुअल करेंसी हाँ, है। ऑनलाइन होता है। जज, ये क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ ना कि आप इसको छू नहीं सकते हैं, दिखाई देगा कंप्यूटर में कि आपके पास 15 करोड़ रुपया है, महसूस कर रहे हैं, देखियो रहे हैं कि आपका है, लेकिन इसको अच्छा, जैसे छू नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग अब इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, हाँ जैसे फोन पे हाँ करते हैं। हाँ, तो पैसा छू नहीं रहे हैं आप, लेकिन भेज देते हैं किसी पे ना किसी पे। लेकिन क्या है, वो पैसा को आप निकाल के छू भी सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको आप लेकिन नहीं निकाल सकते। नहीं सिर्फ सकते। ऑनलाइन ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। उसका जो ट्रांजेक्शन है चले, उसको पता नहीं दालचीनी जो है, दालचीनी की खेती करने का शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल। भांग की खेती के लिए, भांग की खेती के लिए अभी पहले बोले ना कि एगो योजना शुरू किया है। हिमाचल आंध्र प्रदेश। कौन सा योजना है? ये है उत्तम वही है, उसी से ऑपरेशन उसी से संबंधित नाम। ऑपरेशन आहट। ना। ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? रेलवे में चल रहा है क्या काहे खातिर? RPF, और खोए सामान को अथी करने के लिए, ट्रैक करने के लिए। अब अमानत तक क्या ना, अमानत है, वो कोई है जो सामान। ट्रैफिकिंग को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हाँ, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट। हाँ। लेकिन ऑपरेशन अमानत खोए सामान को ट्रैक करने के लिए। अमानत जो आपका मतलब सामान खो गया है ट्रेन में, उस सामान को आपके पास पहुंचाने तक। मिलता है किसी को सामान? अब वो तो जाके आपको रेलवे RPF से पूछना पड़ेगा। चलिए, ओके। तो जरूर मिल जाएगा। नहीं वाला 4.5 दिन का न सप्ताह घोषित किया है, यूएई घोषित किया है। अच्छा बताइए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो पहला सैटेलाइट फोन से? काजीरंगा, ठीक। बहुत अच्छा। काजीरंगा कहाँ है? असम में। असम में कितना है राष्ट्रीय उद्यान? 7 हो गया। कौन कौन है? देंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा और ओरंग, नामेरी, और एक और कौन होगा? डिब्रू साइको। डिब्रू सैखो। ठीक है, आ जाइए। ओकरा बाद ग्रीन नवाचार केंद्र खोला गया है केरल में। हाँ, केरल में। केरल में। ग्रीन नवाचार बताइएगा जी। नवाचार में प्रथम स्थान नवाचार में कर्नाटक। नवाचार में प्रथम स्थान कर्नाटक का इनोवेशन है। में तो कर्नाटक। ठीक हो। चलिए, ओकरा बाद बताइए, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे है? ओपन रॉक संग्रहालय हाँ, हैदराबाद में। भारत का पहला हाई कोर्ट बताइए जो मतलब कागज लेस है, पेपरलेस है। आदेश हो जा तो, केरल हो UAE। जाए, अगर विधानसभा होगा तो, नागालैंड। अगर बजट होगा तो। यूपी। बहुत अच्छा। भारत में ओमिक्रॉन जो है पहला मामला देखा गया था कहाँ पे? आदेश रहता तो, दक्षिण कोरिया। अब मृत्यु रहता तो दक्षिण अफ्रीका होगा। अगर फिर आ जाइए इधर, मृत्यु होगा तो ब्रिटेन। ओमिक्रॉन जो है पहला देश में देखा गया था। ओमिक्रॉन का मामला पहला देश में किस देश में देखा? दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था। लेकिन अगर पूछेगा पहला मृत्यु कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। उसके बाद अगर भारत में पहला कर्नाटक में। कहाँ देखा गया था मामला? कर्नाटक में देखा गया था। अच्छा, मृत्यु भारत में पहला बोल दीजिए। केरल में। केरल में।
ठीक है, केरल होगा। भारत का पहला जो टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना, लक्षद्वीप। ठीक है। अगर भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया, सबको पता है, इंदौर में ना, इंदौर को। उसके बाद बताइए, भारत का पहला वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला स्थापित किया गया है नागपुर, महाराष्ट्र ना। हरित औद्योगिकरण घोषित किया गया, शहर घोषित किया गया किसको? कांडला, गुजरात को ना। देश का ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है गुरुग्राम, हरियाणा में। एटीएम, तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया किस झील में? डल झील में। डल झील, कहाँ? श्रीनगर में। श्रीनगर में। हाँ, डल झील। चले, भारत का पहला शतरंज एकेडमी कहाँ स्थापित किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया। तब बताइए, भारत का पहला पैरा ओलंपिक केंद्र का स्थापित कहाँ किया गया है? लखनऊ में ना? है लखनऊ में। वाह, लखनऊ में, ठीक है। पैरा ओलंपिक, आ जाइए इधर। ओकर पेपरलेस हो गया ना, ये तो सब हो गया है। तो अच्छा, भारत का पहला जलमग्न सुरंग घोषित कहाँ पे बना? मुंबई में बना। तो चीनी संग्रहालय कहाँ बना? शिवाजी नगर, पुणे। पूरा चीनी, पुणे में। तो वन चिकित्सा केंद्र बना कहाँ पे है? खेत में, रानी खेत। वन कहाँ बा? विश्व का कौशल केंद्र बना, हाँ उड़ीसा, भुवनेश्वर, ठीक है। एक बताइएगा का कि नहीं याद होगा, पूछिए ना, पूछ के देखिए। कौशल को डेवलप करने के लिए किस राज्य ने एक योजना बहुत अच्छा चलाया है कि भारत के बाहर देशों में आपको अच्छी नौकरी मिले? कौन सा राज्य सरकार वो योजना चलाई है, पता है? इसलिए सरकार रहता तो अब तो पूछबे करते ना। बहुत अच्छा योजना है वो, हाँ। और दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है असम। बना कहाँ है? केरल में, केरल में लाया गया था पौधा, ठीक है, ठीक है। अच्छा बताइए, भारत का पहला एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है पैरों के लिए, पैरों के लिए एम्बुलेंस शुरू किया गया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। तो पशु के लिए, जानवरों के लिए आंध्र प्रदेश, लेकिन पौधों के लिए अमृतसर। अमृत के क्या नाम है? पुष्पा, पुष्पा भाऊ, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल, रेत के महल क्यों बनाते हो? डेनमार्क ना। चलिए, अच्छा बताइए, दुनिया का पहला जो है ना केंद्रीकृत एसी टर्मिनल, मतलब वहाँ पे पूरा एसी होता है। चलिए, कहाँ है? विश्वेश्वर, कर्नाटक में है। कर्नाटक अगर पूछेगा, अभी कर्नाटक में खेल संपन्न हुआ है, यूनिवर्सिटी गेम। दूसरा हुआ, पहला कहाँ हुआ था? उड़ीसा। दूसरा कर्नाटक में। तो दूसरा में हो गया, संपन्न हो गया है। इसमें एक नंबर स्थान कौन सा, कौन यूनिवर्सिटी आया? जैन यूनिवर्सिटी आया है। हाँ, बेंगलोर का यूनिवर्सिटी है। वो नहीं देगा, जैन देगा। हाँ, जैन यूनिवर्सिटी देगा। चलिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, दक्षिण कोरिया, सिनोन। ठीक है, ठीक ठीक। स्पीड भी रहा है सही। उसके बाद आइए, अच्छा बताइए, 5 अप्रैल को अभी पूछा गया था, कौन सा दिन? अच्छा, 8 जून को भी पूछा गया था, 17 जून को भी पूछा गया था, 21 जून को पूछा गया था, हाँ 20 जून को पूछा गया था, हाँ विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा, गोविंद जी पढ़ रहे हैं आजकल, याद कर रहे हैं गोविंद जी। चलिए, उसके बाद है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन करेगा? देश भारत ही करेगा। चलिए,
हिम प्रहरी नहीं पूछेंगे, अब बहुत हो गया हिम प्रहरी उत्तराखंड का। चलिए ओकरा बाद आप बताइए कि पोला बैसाख उत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? पोला बांग्लादेश में किया गया था। बांग्लादेश का कब आज़ाद हुआ था? 71 में। कब डेट बताइए तो? 16 दिसंबर 16 दिसंबर की 4 दिसंबर? 16 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को ही बोल दिए हैं। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस? तो थल सेना दिवस कब दिवस? 15 जनवरी। 15 जनवरी। वायु सेना दिवस? तो बताइए पूर्व सेना दिवस? 14 जनवरी। 14 जनवरी को। अच्छा हुनर हाट दिवस का हुनर हाट आयोजन किया गया 40 नंबर वाला। 40 में आगरा में। आगरा 40 नंबर, आगरा में नहीं, 40 में मुंबई। मुंबई 40 नंबर मुंबई। 41 में आगरा है। चलो ओकरा बाद नेपच्यून मिसाइल का सिस्टम। नेपच्यून एक मिसाइल छोड़ा है, कौन देश? नेपच्यून जो अभी ना यूक्रेन है। यूक्रेन जो है ना किस सागर के किनारे बसा हुआ है? यूक्रेन आप बोल सकते हैं ये ब्लैक हाँ वही दिन आप ही बोले थे कि काला सागर के ऊपर जस्ट बसा हुआ है, काला सागर के ऊपर है ना। बहुत अच्छा। अच्छा बताइए समानता दिवस मनाएगा एक राज्य तमिलनाडु। कौन, किस तारीख को? 14 अप्रैल को ना। अब बताइए रचना सचदेवा जी थे, ये भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये कहाँ के हैं? माली के ना। इंडिया खैरा माली में नियुक्त किया गया है। माली यानी कहाँ के हैं? ठीक। अच्छा बताइए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड के द्वारा। अच्छे सोना का सबसे बड़ा उपभोगकर्ता देश? चीन। ठीक है चीन है। हाँ उपभोगकर्ता अगर पूछेगा सोना का सबसे ज्यादा, अगर पेंटिंग उसको जो मरम्मत उसका मतलब तैयार करना, उसका पॉलिश करना, उसका सबसे ज्यादा निर्यात करता है भारत। हाँ वो सबसे ज्यादा। अच्छा सबसे ज्यादा भारत उससे पैसा भी कमाता है। उसको जैसे सोना आया, सोना को काट के उसको झुमका बनाना, ये बनाना, वो बनाना, उस हाँ सबसे ज्यादा भारत करता है वो काम। और यहाँ से जैसे कोई दूसरा सोना भेजा भारत में, ये बनाया, फिर यहाँ से उसका इनकम बहुत ज़्यादा होता है उससे भारत को। उसके बाद बताइए तो लीवर दिवस कब मनाया जाता है? लीवर पेट का लीवर 19 अप्रैल को मनाया जाता है। आज एगो तूफान आया मैगी, फिलीपींस में। फिर न खाएंगे मैगी। फिलीपींस याद रखिए, फिर न खाइएगा मैगी। एल रूट सर्वर शुरू किया गया, कौन सा राज्य है? राजस्थान है। चला जो भारत की मूल की है वो कमला हैरिसन, शांति सेठी है। तो इसका जो रक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया? शांति सेठी को ना। एक कारगा मंदिर महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ पे? कारगा मंदिर कारगा कर्नाटक में ही स्थित है। एगो डी गुकेश आ गया, एगो इला रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीते हैं, तो डी गुकेश जी जीते हैं। तो बता भारत का सबसे युवा ग्रैंड स्लैमर कौन है? डी गुकेश है। अब विश्व का दे दो तो अभिमन्यु। हाँ ठीक है, पूरा विश्व का है अभिमन्यु है। ठीक है आप गए याद किए थे हम लोग। 74वां राहुल, 75वां विपर्णव और 76वां प्रणव आनंद जी। अच्छा 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी हो जाएगा। अच्छा 8 हो भले 18। अच्छा बताइए तो 21 को? हाँ 21 को कॉपीराइट नहीं, सॉरी गलत बोल रहे, यूपीएससी सिविल सेवा, राष्ट्रीय सिविल सेवा। जे स्टील फॉर्म बोले थे, कौन? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोले थे। ये आईपी हाँ आईपीएस को बोले थे, पटेल साहब बोले थे। स्टील
फ्रेम ऑफ इंडिया बोले थे, पटेल साहब जी बोले थे। पटेल जी का जन्म कब हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म नहीं पता है। 91 में हुआ 1800। चलिए कमेंट करके बताइए, कंफर्म कीजिए आप लोग। 97 में तो उसका हुआ है। 97, हाँ। 23 जनवरी में। दुनिया का सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? दुनिया का तेलंगाना में। तेलंगाना में। चलिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में। चलिए उसके बाद बताइए कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट 23 अप्रैल को मनाया जाता है ना। अच्छा, विजडन में शामिल होने वाला 5वां खिलाड़ी बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा। 5वां। सबसे पहले कौन शामिल हुए थे क्या अजिंक्य क्या हुआ था विजडन में? नहीं सुनील गावस्कर जी ना। वो दूसरा चीज है जी। विजडन में 5वां। वो आप जो बोल रहे हैं हॉल ऑफ दूसरा। फेम है वो। हाँ हॉल ऑफ फेम है। वो 6 गो व्यक्ति चल गया है। तो विजडन में सबसे पहले कौन शामिल हुआ था? याद है किसी को भाई? कंफर्म नहीं है। चलिए तो कोई बात नहीं है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो था ना, इसका दिन बढ़ा दिया गया 90 दिन पहले था। आप कितना दिन कर दिए? 120 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 अप्रैल को मलेरिया नहीं हुआ? मलेरिया दिवस मनाया जाता है। शरणार्थी दिवस का है बोले? 20 जून। बौद्ध संपदा दिवस बता दीजिए। 26 अप्रैल को बौद्ध संपदा दिवस। बौद्ध संपदा में अभी पूछा गया था भारत का स्थान कितना नंबर था? 43 था। बहुत अच्छा है। उसके बाद बताइए, सेना पे खर्च। हाँ ठीक है, ठीक है। कंपटीशन में अधिक संपदा में 43 है जी, ठीक तो है। और सतीश था ना, कंपटीशन में था वो। चलिए ओकरा बाद 37। अच्छा ठीक। खोगजोम दिवस कब मनाया जाए? किसने मनाया खोगजोम दिवस? 22 अप्रैल को मणिपुर। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाने का संकल्प लिया है तमिलनाडु है। चलिए 14 अप्रैल 18 अप्रैल है। अच्छे दूधवानी जो है ना, सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किया किस राज्य ने? गुजरात पूरा कर रहा है। प्राणहिता एगो त्योहार मनाया गया तेलंगाना में। प्राणहिता तेलंगाना में नदी भी है। हाँ, ठीक है। गोदावरी का सहायक नदी है। प्राणहिता एक सहायक नदी है गोदावरी का ना। चलो 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29। हाँ, नृत्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जो एम कैफे है ना, 19 करोड़ रुपये का मार्केट प्राइस जो है पार करने वाला कंपनी बन गया है। भारत का पहला कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाँ दुर्गेश जी को एकदम ही पता है। मतलब मार्केट में वैल्यूएबल जो कंपनी है। मार्केट का क्रॉस करने वाला। हाँ, उसके बाद बताए। हाँ, अमृत सरोवर शुरू मतलब किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थान घोषित किया गया? रामपुर यूपी का है ना। चलिए अच्छा बताइए, एशिया कुश्ती चैंपियन 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? 17 को जीता। हाँ 17 को जीते थे। चलिए आज को दिया गया विटली अवार्ड जो है, विटली गोल्डन अवार्ड नुकली को दिया गया। नुक्लू फॉर्म। मिश्रा जी है को ना? हाँ, चारुदत्त मिश्रा। नुक्लू फॉर्म को कब दिया गया था? इसके पिछले वाला 21 वाला दिया गया था उनको। जो जापान का थे ना निकलो फॉर्म। हाँ, नागालैंड के न तो जापान के ना, नागालैंड के थे। हाँ चलिए, कल 1 मई से 15 मई तक पढ़ के आइए। उसके बाद शिवा को दिया गया आज का विराम। बहुत आज के लिए।